जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। एक चैप्टर जो कोशिका था वो खत्म हो चुका है। आज जो स्टैटिक होगा स्केलेटल सिस्टम होगा, यानी कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में जो भी प्रश्न रेलवे में पूछा गया 14 से लेकर के 24 तक में, वो टोटल प्रश्न का क्लियरेंस होगा। चलिए, अभी कोशिश ये रहेगा कि मेरा जो है 10 मिनट से 12 मिनट में कि कंप्लीट उससे पहले बता दें क्या क्या चीज़ है, कंकाल तंत्र है, क्या क्या चीज़ उसके अंतर्गत आता है, कितना हड्डी कहाँ का क्या है, ठीक है। उसके बारे में जो संपूर्ण रूप से हम बता देंगे, तो उसके बाद फिर जो क्वेश्चन होगा कराने में आसान भी होगा, मज़ा भी आएगा, आपको याद भी रह पाएगा। अन्यथा वो कि बार बार कभी इस हाथ का हड्डी बताएंगे, कभी इस पैर का हड्डी बताएंगे, तो थोड़ा अलग टाइप्स का हो जाएगा, ठीक ना। समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। एक बार थोड़ा देर समय बिताइए, ठीक है। लगभग सब टोटल हड्डी काउंटिंग भी कर लेंगे और समझ भी जाएंगे अच्छे तरह से। चलिए फिगर से समझते चलेंगे। समझिए ध्यान से। हम लोग जो कंकाल तंत्र जो होता है, कंकाल तंत्र मतलब क्या होता है कि हड्डियों का बना हुआ ढांचा, जिससे हमारा क्या होता है, बॉडी एक इस शेप आकार का, ठीक है। अगर यदि यहाँ से जो गर्दन का हड्डी का कंकाल तंत्र का शेप रहता है ऐसे घुमा हुआ, तो हम लोग का सर इस तरह से होता, ऐसे घुमा रहता तो इस तरह से होता। मतलब हम लोग का बॉडी का जो कंकाल तंत्र जो हड्डी जो है एक इस तरह से बना हुआ है, इस कॉम्बिनेशन। जैसा नहीं कि हो कि बस वहाँ इस गुरुत्वाकर्षण इस तरह झुका हुआ है तो गुरुत्वाकर्षण इस ओर खींच रहा है, इस तरह झुका हुआ है तो इस ओर खींच रहा है। एकदम सिंपली रूप सीधा रूप से है, ताकि जो है समान गुरुत्वाकर्षण बॉडी के सभी पार्ट्स पर लगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो हम लोग कंकाल तंत्र होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। क्या होता है, एक होता है एक्सियल होता है, एक अपेंडिकुलर होता है। कंकाल तंत्र जो होता है, एक होता है एक्सियल होता है, एक होता है अपेंडिकुलर होता है। अपेंडिकुलर होता है, एक्सियल मतलब होता है अक्षीय होता है। क्या होता है, अक्षीय होता है। अपेंडिकुलर मतलब उपांगीय होता है, उपांगीय होता है। देखिए समझिएगा ध्यान से, अक्षीय उपांगीय क्या चीज़ है समझना है। जैसे देखिए फिगर लेते हैं, फिगर से हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए यह जो पार्ट जो होता है, जिसे नॉर्मली समझाना हम चाहेंगे अपने बॉडी के अनुसार से, यह मस्तिष्क से लेकर के एकदम सीधे सीधे में जो भी पार्ट पड़ेगा वो अक्षीय होता है, मतलब बीचों बीच वाला जो है, ठीक है। और जो साइड एज में है वो आपका अपांगीय है। वो जो साइड में क्या पड़ गया, मेरा हाथ पड़ गया, ये हाथ पड़ गया, ये हाथ पड़ गया, नीचे पैर पड़ गया, दोनों ये दोनों क्या हो गया, अपांगीय हो गया, मतलब साइड एज पड़ता है। ये बीचों बीच जो भी पड़ेगा सब क्या कहलाएगा, अक्षीय कहलाएगा। नॉर्मल एक ही चीज़ समझ लीजिए, अपांगीय में क्या आएगा, हम लोग का हाथ और पैर आएगा, और हाथ और पैर जहाँ जुड़ा हुआ रहेगा वह हड्डी आएगा, ठीक है। उसके बाद जितना भी हड्डी है सब अक्षीय में आता है। जैसे देखिए कि ये जो देखिए ये देखिए समझ ध्यान से, यह मस्तिष्क हो गया, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका, अक्षीय में आ जाएगा। ये आपका चेस्ट क्या आ जाएगा, अक्षीय में आ जाएगा। और पीछे से जो ये वाला जो है, ये रीढ़ की हड्डी जो पीछे से, ये भी क्या आ जाएगा, अक्षीय में आ जाएगा। ये सीधे सीधे में जितना पड़ेगा ये क्या हो जाएगा, अक्षीय में हो जाएगा। उपांगीय में क्या हो जाएगा, साइड पड़ा हुआ है, ये उपांगीय हाथ हो गया, ये भी हाथ मेरा उपांगीय हो गया, ये भी हाथ मेरा उपांगीय, साइड होना चाहिए, ये भी हाथ उपांगीय। सीधे सीधे में देखिए क्या पड़ता है, यहाँ से सीधे सीधे चलते हैं तो कौन सा हड्डी पड़ता है, बस देखिए सिर्फ क्या पड़ा, यही सब पड़ा ना, ब्रेन का पड़ा, चेस्ट का पड़ा, और उसके बाद क्या पड़ा, ये रीढ़ का हड्डी पड़ा। उसके बाद कोई हड्डी है नहीं। अब जो भी हड्डी केस से है हटा हुआ कौन कौन हो गया, ये हाथ, ये हाथ, ये पैर, ये पैर। समझिए हाथ पैर का हड्डी हो गया आपका उपांगीय। हाथ कोमा पैर का हड्डी, पैर का हड्डी क्या हो गया, ये उपांगीय हो गया। और अक्षीय में कौन कौन सा आ गया, तो देखते हैं। अक्षीय में आपका हो गया क्या, मस्तिष्क हो गया, क्या गया, ये सिर हो गया, सिर हो गया। कुमार क्या हो गया, कि ये चेस्ट क्या हो गया, ये छाती की हड्डी क्या हो गया, ये छाती की हड्डी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, ये आपका मेरुरज्जु कहिए, क्या कहिए, मेरुरज्जु बोलिए, या इसी को रीढ़ की हड्डी बोलिए, ठीक है। ये तीन चीज़ जो आपका हो गया, ये पड़ गया आपका एक्सियल में यानी अक्षीय में, और ये दोनों चीज़ क्या पड़ गया आपका उपांगीय में। चलिए इसका हम काउंटिंग करते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, बचपन में जो होता है ना हम लोग के शरीर में जो होता है 300 या 300 से अधिक, कुछ अधिक हो सकता है, 308, 310, 312 इस प्रकार हड्डी होता है। बचपन में कितना होता है, लगभग 300 से
समझिए ध्यान से, बचपन में जो होता है हम लोग में 300 हड्डी होता है लगभग, ठीक है। वही अगर यदि युवा होता है, वयस्क हो जाता है, तो उस समय ये हड्डी क्या होता है, 2 से 206 होता है। जैसे देखिए एक हड्डी है, एक हड्डी है, ठीक है, ये छोटा छोटा हड्डी था और ये दोनों हड्डी क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट जाने के बाद फिर एक हड्डी हो जाता है ना। इसी प्रकार से 300 हड्डी से क्या होता है, जुटते जुटते क्या होता है, कुल मिला के एकदम 206 हड्डी यहाँ पे आकर के रुक जाता है। इसलिए क्या होता है, पूरा एक तरह से जो है बचपन में होता है 300, उसके बाद जब हम लोग युवावस्था में आ जाते हैं, उसके बाद पूरा जीवन कितना हड्डी रहता है, 2 से 6 हड्डी रहता है। चलिए ये सभी हड्डी का हम काउंटिंग करते हैं। चलिए हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं अक्षीय में। अक्षीय में कौन कौन आता है आपका, ये सिर आता है पहले, तो पहले सिर में देखते हैं कितना हड्डी होता है। देखिए चलिए देखते हैं, ये हम लोग का क्या है, सिर है। सिर में कुल मिला के जो सिर में समझिएगा ध्यान से तो सिर का ये जो पार्ट है ना, ये ऊपर का पार्ट है, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। सिर का ऊपर का पार्ट, इसको क्या कहते हैं, हम क्रेनियम कहते हैं, ठीक ना। ये यहाँ से ऊपर का पार्ट है, ठीक है। और सिर का यदि बोलते हैं, सिर में क्या क्या आ जाता है, ये चेहरा भी आ जाता है, यहाँ का एक हेड बोन भी आ जाता है, ये कान भी आ जाता है, ये तीनों चीज आ जाता है, ठीक ना। यदि सिर ऊपर का पार्ट इसको कहेंगे, इसको हम कपाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कपाल। नहीं कहते हैं कि हाँ माला उसके कपाड़ में, कपाड़ उसका फोड़ दिया, तो हम लोग गाँव भाषा में कपाड़ बोलते हैं, लेकिन अगर शुद्ध हिंदी में इसको बोले तो इसको कपाल कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हम क्रेनियम कहते हैं। देखिए यहाँ से ऊपर का हड्डी है ना, इसमें यदि काउंटिंग करते हैं हड्डी की संख्या, तो जो फर्स्ट टाइप जो ये जो दिख रहा है स्टार्टिंग में दिख रहा है, ठीक ना, ये स्टार्टिंग में, तो ये हो गया आपका फ्रंटल, मतलब फ्रंट पे आगे क्या हो गया, ये फ्रंटल। ये फ्रंटल एक ही होता है, ये फ्रंटल जो होता है, ये फ्रंटल की संख्या कितना होता है, एक ही होता है। उसके बाद ये आता है टेम्पोरल, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसके बाद ये हो गया फ्रंटल, इसके बाद ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या हो गया, ये हो गया तो आपका सॉरी, ये हो गया पैराइटल। ये क्या हो गया, ये पैराइटल हो गया। ये पैराइटल जो होता है 2 होता है, ये जो मस्तिष्क के बीचों बीच जो एरिया होता है, इस एक साइड, एक इधर पैराइटल होता है, एक इस साइड पैराइटल होता है। तो ये इस साइड का फिगर दिखा रहा है, सिर्फ उस साइड का नहीं दिखा रहा है। तो एगो इस साइड पैराइटल हो जाता है, एगो उस साइड पैराइटल हो जाएगा, ठीक ना। तो पैराइटल की संख्या कितना होता है, 2। और ये क्या है, ऑक्सीपिटल। ये पीछे का क्षेत्र जो ये यहाँ पे क्या होता है, ये पीछे में ऑक्सीपिटल होता है। ऑक्सीपिटल भी एक ही होता है, पीछे भी एक होता है। देखिए आगे से फ्रंटल एक था, उसी तरह पीछे भी क्या होता है, ये ऑक्सीपिटल एक ही होता है। अब बीच में पैराइटल का क्षेत्र बड़ा होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, इसलिए इधर एक पैराइटल इधर होता है, एक पैराइटल इधर होता है। तो कुल मिला कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक में हो गया 1 2 1 3 2 सॉरी 2 1 3 1 4 हुआ है। उसके बाद ये जो होता है एक टेम्पोरल होता है। ये क्या है, टेम्पोरल। टेम्पोरल क्या है, ये कान के बगल का जो हड्डी है ना, ये क्षेत्र का, ये होता है टेम्पोरल। क्या होता है, टेम्पोरल भी एक इधर हो जाता है, टेम्पोरल टेम्पोरल एक इधर हो जाता है, कान के पास का, एक इधर टेम्पोरल, एक इधर टेम्पोरल। टेम्पोरल की संख्या कितना हो जाती है, 2। उसके बाद क्या, स्फेनॉइड। स्फेनॉइड जो है, समझिएगा ध्यान से, स्फेनॉइड ये जो है, ये हड्डी जो है हम लोग का, ये क्षेत्र का हड्डी, ये एक इधर, सुनिए, हाँ, ये स्फेनॉइड यहाँ भी वो एक ही होता है और यहाँ भी वही होता है, मतलब अंदर से यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो रहता है। स्फेनॉइड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रहता है, और इथेनॉइड भी अंदर से होता है, यहाँ से यहाँ तक का। देखिए लाल कलर का जो है बहुत छोटा होता है, ठीक ना। ये लाल कलर का जो इथेमाइड जो होता है, ये भी सिंगल ही होता है, और स्फेनॉइड भी एक ही होता है। इसका मतलब जो कपाल जो है, कपाल में कुल मिला के कितना हड्डी हो गया, देखिए अब देखिए, फ्रंटल एक, पैराइटल 2, 2 1 3, ऑक्सीपिटल 1, कितना 3 1 4, टेम्पोरल 5, स्फेनॉइड 1 6, और इथेमॉइड 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सर जो है, सॉरी कपाल जो है, कपाल में कितना हो गया, इसमें हो गया आपका 8 हड्डी, ठीक। चलिए इसको हटाते हैं, सर में काउंटिंग हो गया। अब चलिए लेकर के आते हैं किसको, चेहरा में। किसको, चेहरा में। चेहरा में देखते हैं कितना हड्डी पाया जाता है। देखिए चेहरा क्या चीज हुआ, समझिए ध्यान से। ये चेहरा किसको कहते हैं, हम इसको चेहरा कहते हैं, नहीं, इसको चेहरा कहते हैं, नहीं है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम चेहरा कहते हैं, ठीक ना। याद रखिएगा, 14 से चेहरा होता है, 14 से 14 होता है, ठीक ना। तो चेहरा में जो 14 हड्डी होता है, कौन कौन सा हड्डी होता है, इस चीज़ को हम काउंटिंग करेंगे। समझिए ध्यान से, फिगर के द्वारा समझ लीजिएगा। ये जो नीचे का जो क्षेत्र जो होता है, मैंडिबल होता है। नीचे का क्षेत्र क्या कहलाता है, मैंडिबल। जबड़ा जो होता है ना, 2 होता है, एक नीचे होता है, एक ऊपर होता है। नीचे का जबड़ा होता है उसको मैंडिबल कहते हैं, और ऊपर का जबड़ा को मैक्सिबल कहते हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो नीचे का जबड़ा मैंडिबल होता है, एक ही होता है। लेकिन यहाँ जो मैक्सिबल जो होता है ना, यहाँ पे 2 भाग में बटा होता है, यहीं से कटा हुआ रहता है। एक इधर का क्षेत्र होता है मैक्सिबल, एक इधर का क्षेत्र होता है मैक्सिबल। देखिए मैक्सिबल जो होता है 2 भाग, एक पीला वाला जो क्या है मैक्सिबल, 1 हो गया, 1 2 हो गया, ये हो गया मैक्सिबल। और नीचे जो भी ये पूरा यू शेप का ही, ये क्या हुआ एक तरह से, ये मैंडिबल है, ठीक है।
और समझिएगा ध्यान से, ये जो आपका देख रहे हैं ये वाला, ये कलर का, ये क्या है, जाइगोमेटिक जो है, ये जाइगोमेटिक है एक तरह से, ये चिक बोन है, मतलब समझिए गाल की हड्डी जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो दिखता है जो हम लोग का ये, और ये भी दिख रहा है, ये इसको क्या कहते हैं, गाल की हड्डी, चिक बोन कहते हैं इसको। किसका नाम क्या है, जाइगोमेटिक है। जाइगोमेटिक भी कितना है, एक इधर जाइगोमेटिक है ही, इधर एक इधर जाइगोमेटिक है, इधर एक जाइगोमेटिक, कितना जाइगोमेटिक हो गया, 2 जाइगोमेटिक हो गया, ठीक है। ये एक वोमर है, वोमर मतलब ये बीचों बीच, यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लगभग थोड़ा सॉफ्ट होता है। यहाँ टच करते हैं तो दबाते हैं तो आपको दिखेगा एक हड्डी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है, इसको हम क्या कहते हैं, वोमर कहते हैं। उसके बाद इस क्षेत्र में ये जगह, ये इस कलर का जो दिख रहा है ये और ये, ठीक ना, ये क्या एक तरह से मुझे इसका जो है ना कहीं टर्मिनल भी कहते हैं इसको, ठीक ना, टर्मिनल भी कभी कहते हैं, कहीं एक तरह से इन्फीरियर नसल कांचा भी कहता है। यहाँ पे ये दोनों क्षेत्र में पाता है, यहाँ पे बहुत छोटा होता है ये हड्डी, ठीक है। तो 2 हड्डी यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद समझिए ध्यान से, ये जो है लाल कलर का जो दोनों दिख रहा है, पेलेंटाइन, पेलेंटाइन क्या होता है, हल्का अंदर से होता है, ये इस तरह से हम दिखा नहीं सकते, थोड़ा सा अंदर से होता है इस क्षेत्र में, एक इस साइड से होता है, एक इस साइड से होता है। कौन हो गया आपका, पेलेंटाइन। और ये जो क्षेत्र होता है, ये यहाँ पे जो होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ जो होता है, ये होता है नेजल, एक यहाँ नेजल। उसी के अंदर में यहाँ पे जो हम लोग का जो लेक्राइमल होता है, लेक्राइमल हड्डी होता है, इसी में नेक्राइमल ग्लैंड्स भी पाया जाता है, नेक्राइमल ग्रंथि भी पाया जाता है, इसी से क्या निकलता है हम लोग का, आंसू निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ये है लेक्राइमल ग्लैंड। अब कुल मिला के जोड़िए, एक तरह से मैंडिबल कितना हो गया, मैंडिबल का संख्या कितना हो गया, 1, मैक्सिबल कितना हो गया, 2 था, 2 1 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद वोमर जो ऐसा सी था 1, यहाँ से ऊपर वाला ये कितना हो गया, वोमर था 1, कितना हो गया, 2 1 3 1 4। उसके बाद ये दोनों क्या है, टर्मिनल बोलिए इसको या इंटरफेरियर नसल कोचा बोलिए, तो कितना हो गया, 2 1 3 2 5 1 6। और जाइगोमेटिक यानी चिक बोन कितना हो गया, 2 6 2 8। पेलेंटाइन कितना हो गया, ये 8 2 10। उसके बाद नेजल कितना हुआ, 10 2 12। उसके बाद लेक्राइमल किधर हुआ, आंसू का ग्रंथ एक इधर पे आता है हड्डी, एक इधर, दोनों तरफ में पाया जाता है। लेक्राइमल तो दोनों तरफ पाया जाता है, आंसू इधर से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, तो ठीक ना। कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 14। तो चेहरा में कुल कितना हड्डी हो गया, इस चेहरा में देखिए, सुन लीजिए, इसमें कितना था, 8 था, और चेहरा जो है, इस चेहरा में कुल कितना हड्डी हो गया, 14। चलिए अब इसको भी हटाते हैं। क्या क्या होगा देखिए, अभी मैंने एक्सेल चल रहा है, अक्षय कंकाल तंत्र में चेहरा, सिर का टोटल हुआ है, अभी नहीं हुआ, एक बचा हुआ है, एक कान का बचा हुआ है, और हेड बोन बचा हुआ है। देखिए अब कान को लेकर के आते हैं, क्या देखिए, सिर में ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ से ऊपर पूरा सिर है, तो पूरा सिर है, तो ये आपका क्या हुआ, क्रेनियम पार्ट अभी हुआ, ये चेहरा हुआ। अभी ये कान के अंदर जो हड्डी ये बचा है, एक यहाँ पे एक हायोड हड्डी है ये बचा है, तो टोटल हो जाएगा, तो पूरा सिर का कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए कान में देखते हैं, समझिए ध्यान से, चलिए देखिए, कान में जो होता है, एक कान का है, एक कान में कुल मिला के 3 हड्डी पाया जाता है। ये जो सबसे समझिए, ये जो है समझिए, ये जो है ये ईयर ड्रम है। ईयर ड्रम मतलब जो भी हम लोग बोलते हैं या कहीं जो आवाज़ जो सुनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कंपन होता है, जैसे स्पीकर मोबाइल में होता है, देखते हैं ऐसा ही स्पीकर होता है ना, सेम ऐसा ही रहता है, ठीक ना। हम लोग का अथी में कान में भी, तो यह कंपन करता है, कंपन करने वाला, इसी कंपन को ये जो हड्डी जो होता है ना, लेकर के क्या पहुँचाता है, एक तरह से अंदर पहुँचाता है, ताकि उसको हम कोई भी बात को हम संपूर्ण रूप से अच्छी तरह से हम सुन पाए। तो कौन कौन सा हड्डी इसको सहायता प्रदान करता है, ऊपर क्या होता है, मेलियस होता है, बीच में क्या होता है, इनकस होता है, सबसे नीचे कौन सा होता है, स्टेपिस होता है। ऊपर क्या हो जाएगा, मेलियस, बीच में हो जाएगा इनकस, सबसे अंदर में क्या होता है, स्टेपिस। यही स्टेपिस जो होता है, यही सबसे छोटा हड्डी है, क्या है, सबसे छोटा हड्डी है, ठीक ना। और उसके बाद समझिएगा ध्यान से कि यही स्टेपिस हड्डी के ऊपर एक उसका जो मांसपेशी पाया जाता है, ठीक ना, तो वो क्या होता है, सबसे छोटी मांसपेशी जो होता है, स्टेपिडियस जो होता है, यही स्टेपिस के ऊपर होता है, ठीक ना। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कुल मिला के कितना हड्डी हो गया, मेलियस 1, इनकस 2 और स्टेपिस 3, ठीक ना। कुल मिला के 3 हड्डी एक कान में और 3 हड्डी इस कान में, कुल मिलाकर के कान में कितना हड्डी हो गया, 6 गो। कुल मिला के कान में कितना हड्डी हो गया, 6 गो। अब यहाँ इधर करते हैं, कान में कितना कुल हड्डी हो गया, ये EAR ईयर लिख देते हैं, क्या कान का फिगर नहीं सही से, कान में कितना हो गया, कुल मिला के 6 गो। अब समझिएगा ध्यान से, अब किसका बारी आता है, अब देखिए ये हायोड बोन, क्या है, ये है हायोड बोन है। हायोड बोन मतलब समझिएगा ध्यान से कि इसको या तो गले की हड्डी बोल सकते हैं। देखिए ये जो है, ये लाल वाला, ये है हायोड बोन। ये क्या करता है, हम लोग का जो जीभ जो होता है ना,
उस जीव को ये पकड़े रहता है। यू शेप की आकार का, एक तरह से यू आकार का, इस तरह से दिखता है, ठीक ना। ये हम लोग का जो जीव जो होता है ना, जैसे जीव को पकड़े रहता है, यही दोनों के बीच, जीव और हाइयोइड बोन के बीच का गैप थोड़ा अधिक होता है कुत्ता सब में, देखिए उसका जीव ज़्यादा बाहर रहता है, ठीक ना। हम लोग का जीव अंदर इसलिए रहता है कि इसका पकड़ मजबूत होता है। यदि किसी को फांसी दिया जाता है तो फांसी देने के बाद यही जो है हाइयोइड बोन जो होता है, यही हाइयोइड बोन टूट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जीव हम लोग का बाहर निकल जाता है, समझे। ये हाइयोइड बोन की संख्या कितनी है, एक है। हाइयोइड बोन की संख्या कितनी है, एक। अब यहाँ पे जो एक हाइयोइड बोन है, इसको हम एच लिखते हैं, हाइयोइड बोन कितना हो गया, एक, ठीक। इसी आधार पे हम काउंटिंग कर लेंगे कितना हड्डी टोटल पूरा हो रहा है। चलिए अब देखिए, देखिए हम अभी जितना भी लेकर के उदाहरण में लेकर आए जो एक्सियल में आता है, क्या हो गया, ये मस्तिष्क का पूरा खत्म हो गया। अब हम लेके चल रहे हैं रीढ़ की हड्डी का, ये पीछे का जो रीढ़ की हड्डी है, देखिए यदि पीछे से भी चलते हैं क्या होता है, ये मस्तिष्क आपका हो जाता है, उसके बाद ये बीचों बीच जो जाता है, ये क्या है आपका रीढ़ का हड्डी है, ठीक है। तो अब आगे से भी चलते हैं तो क्या हो सकता है, ये पूरा मस्तिष्क हो जाता है। आप चेस्ट की हड्डी को पहले काउंटिंग कीजिए या पीछे रीढ़ की हड्डी को काउंटिंग कीजिए, ये दोनों का दोनों एक्सियल में ही आता है, ठीक है। पहले हम रीढ़ की हड्डी को काउंटिंग करते हैं, समझिए ध्यान से, ये क्या होता है समझिए ध्यान से। इसमें कुल मिला करके बचपन में जो होता है ना 33 गो होता है, कुल मिला के बचपन में कितना होता है, 33 गो होता है। वही जब बड़ा हो जाता है तो इसमें दो जो हड्डी होता है, दो प्रकार का हड्डी होता है, वो क्या करता है, जुड़ जुड़ करके एक हड्डी बनाता है। जैसे समझिएगा ध्यान से, देखिए बचपन में जैसे कि सर्वाइकल जो होता है, गर्दन में जो हड्डी है जो है 1 से लेकर 7 गो सर्वाइकल जो है, ये 7 गो सर्वाइकल, यहाँ से लेकर ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक सर्वाइकल 7 गो है। यह 7 गो बचपन में भी रहता है, अब बड़ा होने पे रहता है, ठीक ना। और सबसे ऊपर का जो हड्डी यहीं पे होता है, एक होता है एटलस होता है, क्या होता है, एक हड्डी एटलस होता है। वही एटलस पे जो हम लोग का ये मस्तिष्क सिर जो है वही टिका हुआ, मैंने रखा हुआ है, ठीक है। वही इधर हम लोग का मस्तिष्क जो घूमता फिरता है, ये सब वही एटलस पे ही घूमता है, समझे। ये पूछा भी जाता है बार बार, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को लेकर के कि सर्वाइकल जो होता है कुल मिला के कितना हो जाता है, 7 गो होता है। बचपन में भी 7 गो, अब बड़ा होने पे भी 7 गो, ठीक है। ये गर्दन की हड्डी इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थोरेसिक जो होता है, थोरेसिक मतलब होता है, देखिए थोरेसिक मतलब होता है वक्ष होता है, ठीक ना। मैंने चेस्ट को एक तरह से, ये पीछे से जो है ना, हम लोग चेस्ट का जितना भी हड्डी होता है ना, ये क्या होता है, थोरेसिक पार्ट से पीछे जा करके जुड़ता है। ये थोरेसिक पार्ट कितना होता है, 12 इसलिए होता है कि हम लोग का जो चेस्ट होता है, चेस्ट में 12 गो पसली होता है, ठीक ना। तो 12 पसली होता है, वही 12 पसली पीछे जाकर क्या होता है, जुड़ता है। थोरेसिक पार्ट कितना हो गया, 12। उसके बाद होता है लंबर, क्या होता है, लंबर, जिसको कटी भी कहते हैं, ठीक है। लंबर की संख्या कितना होती है, 5। अब समझिएगा ध्यान से कि ये जो है ना सेक्रम जो होता है, सेक्रम भी 5 गो होता है। बचपन में ये 6 पार्ट जो होता है, ये भी 5 गो होता है, ठीक है। और कोकेक्स जो होता है, इसको सेक्रम को बोलते हैं त्रिकास्थी बोलते हैं, और कोकेक्स को बोलते हैं अनुत्रिकास्थी बोलते हैं, ठीक है। समझिए ध्यान से, ये सेक्रम भी 5 गो होता है, और कोकेक्स बचपन में 4 गो होता है। और जब बड़ा व्यक्ति होता है तो उस समय क्या होता है, सेक्रम, ये जहाँ एक तरह समझिए ध्यान से, इसका कितना संख्या था, इसका संख्या था, सेक्रम का संख्या था 5। और जब ये बड़ा होता है तो ये 5 को क्या हो जाता है, 1 में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। तो कुल मिला के कितना का नुकसान हुआ, ये 4 का नुकसान हुआ। अब ये जो था कोकेस जो था, ये कोकेस कुल मिला के 4 था, ये भी बड़ा होकर के 1 में बन गया। कुल मिला के कितना का नुकसान हुआ, 3 हड्डी का नुकसान हुआ, ठीक है। अब बताइए बचपन में जो था, बचपन में रीढ़ में कुल मिला करके 33 हड्डी था, बचपन में रीढ़ में कुल मिलाकर 33 हड्डी था। अब बड़ा होने के बाद कितना नुकसान हो गया, 4 गो एकराम घाटा लग गया, क्या कि सब एकजुट एक हो गया था, 5 गो में से सब 1 हो गया, तो 4 गो घटा एकराम लगा और 3 घटा एकराम लगा। कुल मिला के कितना घटा लग गया, 7 गो घटा लगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा हड्डी इसमें, 26 गो। बड़ा होने के बाद रीढ़ में कितना हड्डी हो जाता है, 26 गो। इसका देखिए नाम अलग अलग है, इसका एक तरह से कहीं मेरुरज्जु, देखिए मेरुरज्जु भी इसी को कहा जाता है, बैकबोन भी इसी को कहता है, वर्टिब्रोलम, देखिए वर्टिब्रा जो एक जो हड्डी होता है उसको वर्टिब्रा कहते हैं, और कुल मिला के कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। या एक तरह से कशेरुक दंड भी इसी को कहते हैं। जो नाम है इस सब चीज़ को याद रखिएगा, थोड़ा लिख दे रहे हैं, रुकिए। देखिए कशेरुक दंड हो गया, ठीक है, मेरुरज्जु हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, ठीक है। ये सब क्या होता है, यही रीढ़ की हड्डी को ही कहा जाता है। अब बताइए बचपन में कितना था, 33 से बड़ा हो जाने के बाद कितना होगा, युवा होने के बाद कितना हो गया, ये 26 गो। अब रीढ़ की हड्डी ये कितना है, रीढ़ की हड्डी कितना हो गया टोटल, ये समझिए ध्यान से,
ये रीढ़ का हड्डी कितना हो गया 26 गो। अब बचा है चेस्ट, बस ये बीचों बीच में चेस्ट ही बचा है ना, ये चेस्ट। अब चेस्ट के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद कोई भी सवाल लेकर के चलेंगे ना तो वो जल्दी जल्दी खत्म करने में सुविधा होगा। आप लोग समझे हुए रहिएगा तो दिक्कत नहीं होगा उसको खत्म करने में, अन्यथा पता चलेगा हम क्या सिर्फ आगे बता रहे हैं आप लोग को समझ में नहीं आएगा उस चीज़ को। चलिए देखते हैं। अब चेस्ट में अगर बोन को काउंटिंग करते हैं तो देखिए क्या चीज़ होता है, कितना होता है लोगों। देखिए चेस्ट का जो बोन जो शुरू होता है आपके यहाँ देखिए काउंटिंग 1 है ना, इसको मत गिनिएगा, ये जो लंबा गया हुआ इसको मत गिनिएगा। ये कौन सा हड्डी है जानते हैं? ये हड्डी आप लोग का ये जो हड्डी है ना ये वाला, ठीक है, ये चेस्ट बोन में नहीं आता। ये क्या करता है, ये हड्डी हम लोग का जो हाथ है इसको, ये हाथ जो है इसको ये ज्वाइंट करने का काम करता है। चलिए ये क्या करता है, ये हाथ को ज्वाइंट करने का काम करता है, इसलिए इसको चेस्ट बोन में इसको काउंटिंग नहीं किया जाता। ये और हम लोग का जो कंधे का हड्डी जो ये जो होता है ये दोनों का दोनों क्या करता है, इस हाथ को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम लोग इसको चेस्ट के बोन में इसको हम जोड़ते नहीं है। तो जोड़ेंगे कहाँ से, इसके नीचे से स्टार्टिंग बोन होता है वहाँ से। देखिए कुल मिला के कितना हड्डी है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। एक अंदर पाया जाता है ये वाला, 2 गो इधर, देखिए इधर दिखाया गया 11 12, देखिए 12 गो इधर से भी होता है और 12 गो उधर से भी होता है, 12 इधर से भी 12 उधर से, यानी 12 जोड़ा पाया जाता है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 12 दूनी 24, कुल मिला के कितना हो गया 12 दूनी 24। और एक और जान लीजिए, ये 24 क्या हो गया, इसको कहते हैं रिब्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रिब्स। इसी को क्या कहते हैं, पसली कहते हैं। देखिए रिब्स जो हो गया, रिब्स या बोलिए इसको पसली बोलिए, ये कितना हो गया कुल मिला करके 24। और उसके बाद यह जो बीचों बीच जो है ये वाला, जहाँ हम लोग टाई पहनते हैं, ठीक ना है, शहर में ज़्यादा टाई पे पहना जाता है, गांव में तो नहीं ये सब चीज़ का है, ठीक ना, जो टाई पहना जाता है, ठीक ना, इसको हम टाई बोन भी कह सकते हैं, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम स्टर्नम कहते हैं। इसी को उरोस्थी भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, उरोस्थी भी कहते हैं, इसी को उरोस्थी भी कहते हैं, इसी को रुकिए स्टर्नम लिख देते हैं, स्टर्नम भी कहते हैं, इसी को टाई बोन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, टाई बोन भी कहते हैं, टाई बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या कितना होता है, कुल मिला के ये जो है 1 है। अब समझिएगा ध्यान से, कुछ जो रिब्स जो है 12 रिब्स में किसी का नाम ट्रू रिब्स है, किसी का नाम फॉल्स रिब्स है, किसी का नाम फ्लोटिंग रिब्स है। अब मतलब समझिएगा, ट्रू रिब्स मतलब क्या आता है, जैसे कि हम ट्रू रिब्स बोल रहे हैं, ट्रू रिब्स मतलब क्या हुआ, सत्य पसली है। ट्रू मतलब सत्य, रिब्स मतलब पसली। सत्य पसली किसको कहते हैं, है तो सीने का जितना हड्डी सब पसली है, ये सब जो है, लेकिन इसको सत्य कब कहेंगे, सत्य इसको तब कहेंगे जब यह हड्डी जो है यह पीछे की ओर, देखिए जाकर के पीछे जुड़ा ना, इससे देखिए ये वाला से जुड़ा जाकर के पीछे की ओर, ठीक है, इससे मेरुरज्जु से जुड़ा हो, पीछे की ओर मेरुरज्जु से जुड़ा हो, और आगे की ओर वही हड्डी घूम करके ये स्टर्नम से जुड़ा हो, तो उसको हम कहेंगे सत्य। कौन कौन ऐसा कर रहा है, देखिए यह जो 1 नंबर का जो है ये इधर से घूम करके पीछे जाके जुड़ा है, ये भी सत्य है। 2 नंबर भी घूम करके पीछे जाके जुड़ा है, सत्य है। 3 भी देखिए से घूम करके देखिए जाकर के पीछे जुड़ा है, ये भी सत्य है। 4 भी घूम करके पीछे जुड़ा, ठीक है, ये भी जाकर के पीछे जुड़ा है। ये 6 भी जाकर के पीछे जुड़ा है। और 7 नंबर का ये भी क्या है, देखिए एक तरह से जाकर के पीछे जुड़ा, या तो समझिए कि पीछे से भी आकर के सब इसमें जुड़ा। लेकिन इसका जो 8 नंबर जो है, देखिए ये तो 7 नंबर का नहीं, ये लाइन है, ये 8 नंबर का देखिए कहाँ शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। ये 8 नंबर वाला पीछे से तो जाकर जुड़ गया है, लेकिन ये 8 नंबर वाला इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है। क्यों, ये क्या किया है, जो 7 नंबर जो हड्डी जुड़ रहा था, ये आ करके अपना रास्ता इसी में सटा दिया है, दोनों साथ चलेंगे। इसका मतलब ये बेईमानी कर रहा है, ये डायरेक्ट उससे नहीं जुड़ रहा है, ये झूठा व्यक्ति है, ठीक है। जो डायरेक्ट जुड़ रहा है वही सच्चा होगा। ये क्या होगा, सही 8 नंबर जो है एक तरह से ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा। ये 9 नंबर क्या किया, ये तो 9 नंबर तो और नहीं गया, ये 9 नंबर क्या किया, जो कि 8 नंबर का जो था, 8 नंबर जहाँ जाके जुड़ा भी था वहाँ जाकर के, ये 9 नंबर वहाँ तक भी नहीं गया, ये 8 नंबर में यहाँ जुड़ गया। और 10 नंबर क्या किया, 9 नंबर में जुड़ गया। इसका मतलब ये तीनों का तीनों जो है, ये 8 9 10 जो है ये झूठा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स। इसको क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स, फॉल्स रिब्स। देखिए और ट्रू रिब्स कितना था, कुल मिला के 7 गो था ना, 7 गो देखिए सॉलिड जा करके मिल रहा था, तो ट्रू रिब्स होता है 7 गो, और फॉल्स रिब्स कितना हो जाता है आपका 3 गो, ठीक है। अब देखिए ये 2 गो रिब्स बचा, 7 और 3 10 गो हो गया, 12 टोटल होता है, तो 12 कितना हो गया, देखिए 11 और 12 बचा है। तो ये दोनों देखिए कि जो पीछे से जुड़ा है, आगे से आकर के किसी से भी नहीं जुड़ा है, झूठो रूप से नहीं जुड़ना चाहा है, एकदम
लटक गया है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, या तैरता हुआ हड्डी। क्या कहते हैं, फ्लोटिंग या तैरता हुआ हड्डी। फ्लोटिंग रिब्स बोलिए या तैरता हुआ हड्डी बोलिए। फ्लोटिंग रिब्स का हो गया, इसमें दो गो हो गया, ठीक है। यही फ्लोटिंग रिब्स जो होता है, एक तरह से जब महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती है तो उस समय क्या होता है, एक तरह से डायफ्राम को एक तरह से जगह देता है फैलने के लिए। कौन, ये फ्लोटिंग रिब्स। कुल मिला के कितना हो गया सीने में, देखिए ट्रू रिब्स कितना हो गया 7, फॉल्स 3 और फ्लोटिंग 2। और ये दोनों तरफ है, फ्लोटिंग उधर 2 गो है, क्या इधरों 2 गो होगा, दोनों तरफ होगा दोनों, ठीक है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया। देखिए 24 को हो गया, रिब्स हो गया कुल मिला करके। कौन कौन रिब्स इसमें हो जाएगा, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स, इसी में 24 में, ठीक है। 24 को हो गया, एक स्टर्नम में 25 को। कुल मिला के सीने में कितना हो गया, इसमें सीना में यदि जोड़ते हैं तो कुल मिला हो गया 25। अब देखिए ये अब कहाँ का कहानी खत्म, क्या चीज़ का कहानी खत्म हो गया, जो एक्सियल जो पार्ट चल रहा था, एक्सियल में जो अक्षीय चल रहा था, अक्षीय में तो अब कुछ बचा नहीं। तो अक्षीय में देखिए, अब समझिए ध्यान से, अब अक्षीय में काउंटिंग कीजिए कितना हड्डी हो गया अक्षीय में कुल मिला करके। समझ ध्यान से, अक्षीय में कुल मिला कितना हड्डी हो गया, जोड़िए अब यहाँ पे। जो सिर जो था, देखिए सिर में या जो हेड है, हेड में कौन कौन सा पार्ट था, क्रेनियम था, कपाल था, कपाल में कितना हड्डी हो गया, 8 हड्डी हो गया। उसके बाद कौन था, चेहरा था, ठीक ना, ये कपाल हो गया, ये क्या हो गया, चेहरा हो गया। चेहरा में कितना हड्डी था, 14 था। जो कान जो था, कान में कितना हड्डी था, 6 था। उसके बाद हायोड बोन यानी गले की हड्डी, गले की हड्डी, गले की हड्डी, गले की हड्डी में कितना हड्डी था, 1 था, ठीक है। कुल मिलाकर के सिर में अगर जोड़ते हैं खाली, कुल मिला के कितना हो गया, 14 8 22 6 28 1 29, कुल मिला कितना हड्डी हो गया, 29। या सिर में बोलिए या खोपड़ी बोलिए, ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ, स्कल हो गया। या तो इसको यहाँ पे खोपड़ी भी कर सकते हैं, ठीक है, खोपड़ी या स्कल, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। अब अगला देखते हैं आकर के हम क्या देखें, जो एक तरह से जो रिब्स जो थी, तो वर्टिब्रल कॉलम जो था मेरे पे, रीढ़ की हड्डी क्या था, रीढ़ की हड्डी की बात था। रीढ़ की हड्डी बोलिए, इसको वर्टिब्रल कॉलम बोलिए, इसको मेरे रज्जू बोलिए, ठीक है, या कशेरुकदंड बोलिए। इसमें कुल मिला के कितना था, जो जब व्यक्ति जब बच्चा था, बच्चा समय कितना था, 33 था। अब बड़ा होने के बाद क्या हुआ कि 7 का नुकसान हो गया, ठीक है, क्या है कि जुड़ करके 1 हो गया, ठीक ना। जैसे समझिए ध्यान से, 1 हड्डी 2 3 4 5 6 7, ऐसे इतना हड्डी है, ठीक ना। और इस सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 हो गया ना। जहाँ 7 गो था वहाँ 1 हो गया, तो 6 गो नुकसान है ना हुआ, वही ना हुआ था। बचपन में कितना था, सेक्रल पार्ट जो था वो था लगभग 5 गो था, वो हो गया था 4 गो, 1 गो बदल गया था। एगो जो कोकेक्स था वो 4 गो था, तो वो भी 1 गो बदल गया। तो मैंने उस पर थी में जो तो कुल मिलाकर उसमें 4 गो, इसमें 3 गो, 7 गो नुकसान हो गया। तो पहले 33 था बचपन में, और उसमें 7 को नुकसान हो गया। तो बड़ा होने के बाद कितना हो गया, 26 हो गया। रीढ़ की हड्डी कितना हो गया, 26। उसके बाद क्या बचा, सीने की हड्डी, ये सीने की हड्डी, सीने की हड्डी। अब सीने की हड्डी कुल मिला के कितना था, ये रिब्स जो था 12 जोड़ी था, तो यानी 12 दूनी 24। देखिए क्या हो गया, रिब्स और प्लस क्या हो जाएगा, स्टर्नम बोलिए या उरोस्थी बोलिए, ठीक है। तो आप बताइएगा ध्यान से, रिब्स कितना था, 24 था, और उरोस्थी कितना था, 1, कुल मिला कितना हो गया, 25। आप अगर जोड़ते हैं तो कुल मिला करके ये एक्सियल में कितना हो गया, ये हो गया 29, ये हो गया 26, वो हो गया 25। अब एक्सियल में काउंटिंग कीजिए कितना हो गया, ये 29 हो गया, प्लस 26 हो गया, और प्लस 25 हो गया। इसको जोड़िए कितना हो जाएगा, चमक रहा है, कुल मिला करके 80 हो जा रहा है, ठीक है। चलिए कुल मिला के एक्सियल में कितना हड्डी हो गया, 80 हो गया। अब हम देखते हैं एपेंडिकुलर में कितना देखते हैं, खाली अब याद रखेंगे एक्सियल में 80 हुआ। अब एपेंडिकुलर की ओर जाते हैं हम लोग। अब सिर्फ एक्सियल लिख करके रखते हैं यहाँ पे, ठीक ना, एक्सियल या अक्षीय, अक्षीय कितना हो गया इसमें, 80। अब हम जाते हैं उपांगीय की ओर। अब उपांगीय मतलब क्या बोले थे, दोनों हाथ दोनों पैर, बस बात खत्म। उपांगीय में यही दोनों हाथ दोनों पैर। अब हम देखते हैं कि हाथ में कितना हड्डी होता है, ठीक है। और देखिए दोनों हाथ और दोनों पैर, और ये बस एक और एक्स्ट्रा में जुड़ता है इसका कि दोनों हाथ और पैर किससे जुड़ा है, उसको दोनों हड्डी कितना हो जाएगा इसमें, दोनों हाथ दोनों पैर। और ये भी ध्यान रखना है कि दोनों हाथ पैर किससे जुड़ा हुआ है, वो हड्डी, बस
उसी को काउंटिंग करेंगे। अब देखिए हाथ में स्टार्टिंग, देखो हाथ का जो स्टार्टिंग काउंटिंग होता है ये ह्यूमरस से होता है। किससे होता है? ह्यूमरस से होता है। ये दोनों ज्वाइंट हैं, ये दोनों क्या है? ज्वाइंट है। उसको भी काउंटिंग करेंगे, पहले समझिएगा। हाथ में जो होता है, हाथ का गिनती होता है यहाँ से होता है, ठीक है, समझिए ध्यान से। ये अंश श्रृंखला कहलाते हैं। जो ऊपर जो होता है ना, ये दोनों, ये हो गया अंश श्रृंखला। ऊपर दो हाथ को जो दो जोड़ेगा, इस हाथ को जो जोड़ेगा उसको अंश श्रृंखला कहते हैं, और जो पैर को जोड़ेगा उसको श्रोणी श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। हाथ को जो जोड़ेगा अंश श्रृंखला कहते हैं, जो पैर को जोड़ेगा उसको हम श्रोणी श्रृंखला कहते हैं। चलिए अब इसमें पहले हाथ में देख लेते कितना है। ह्यूमरस कितना हो गया? एक। ह्यूमरस इसको कहते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ये जो हड्डी है इसको ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस की संख्या कितना हो गया? देखिए काउंटिंग कितना हो गया? एक हो गया। उसके बाद रेडियस और अल्ना, देखिए ये जो है, ये क्षेत्र, ये वाला, ये जो है, ये अंगूठे से जो लगा होता है, ये हो गया आपका रेडियस। अंगूठे से लगा, ये क्या होता है? रेडियस। अब पीछे जो होता है ये वाला, ये यहाँ जाकर जुड़ता है, ये होता है अल्ना, ठीक है। ये अंगूठा से जो लगा होता है उसको कहते हैं रेडियस, और पीछे जुड़ा तो उसको क्या कहते हैं हम? अल्ना। तो इसका देखिए ध्यान से तो ये समझिए ध्यान से, ये जो क्षेत्र हो जाएगा, ये हो गया आपका कौन हाथ का बना, हाँ ये हो गया। जिससे देखो क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, ठीक है। और ये क्या है? अल्ना। तो देखिए रेडियस और लिखा हुआ है, ये छोड़िए क्या लिखेंगे, ये हो गया रेडियस हो गया, ये अल्ना। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना कुल मिला हड्डी हो गया? कुल 2 हड्डी हो गया। चलिए उसके बाद ये जो कलाई जो होता है, यहाँ जो कलाई जो घूमता है हम लोग का, ठीक ना, एक बात जान लीजिए, जिस ज्वाइंट में हड्डी की संख्या अधिक हो वो ज़्यादा मूवेबल होता है, ज़्यादा घूमता है। देखिए हाथ कितना अच्छा से घूम रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? सिर्फ रेडियस अल्ना ऊपर से ह्यूमरस था। इस ज्वाइंट में यहाँ पे 3 ही हड्डी था, इसलिए ज़्यादा मूव नहीं कर पा रहा है। तो देखिए जो कार्पल्स जो होता है, ये कलाई की जो हड्डी होता है कार्पल्स, कार्पल्स की संख्या कुल मिला के होता है 8। कार्पल्स संख्या कुल मिला के कितना हो जाता है? 8 होता है। ये कार्पल्स इसमें हो जाता है कुल मिलाकर के 8। इसी से आगे यदि चलते हैं तो मेटाकार्पल, समझिए यहाँ पे होता है 8, यहाँ पे होता है 8। उसके बाद ये जो है, ये क्षेत्र का जो हड्डी है इसको कहते हैं मेटाकार्पल्स। ये हो गया कार्पल्स, यहाँ पे जो ज्वाइंट जो है ये ज्वाइंट घूम रहा है, ये हो गया कार्पल्स। इससे आगे कार्पल्स से जो आगे जो ये होता है, ये होता है आपका मेटाकार्पल्स। अब देखिए आगे यदि इस क्षेत्र में जुड़िएगा तो इस उंगली का एक यहाँ मेटाकार्पल्स, इस उंगली का एक मेटाकार्पल्स, इस उंगली का एक मेटाकार्पल्स, इसका भी एक मेटाकार्पल्स, इसका भी एक मेटाकार्पल्स, 5 उंगली का एक एक मेटाकार्पल्स होता है। तो मेटाकार्पल्स कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के? 5। ये मेटाकार्पल्स कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के? 5। अब समझिएगा, अब ये हाथ जो होता है, उंगली जो होता है, उंगली के एक तरफ जहाँ से मुड़ रहा है उसको काउंटिंग कर लीजिए कितना हड्डी हो गया। अंगूठा देखिए कहाँ मुड़ रहा है, यहाँ तक तो मेटाकार्पल हो गया, यहाँ तक सबका देखो, यहाँ तक मेटाकार्पल है, यहाँ तक सबका मेटाकार्पल है। अब अंगूठा में कितना हो जाएगा? देखिए ज्वाइंट एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, 2 हो गया। क्या मुड़ रहा है? देखिए 2 जगह, 1 1 2, ठीक है। तो अंगूठा में कितना हो जाएगा? देखिए अंगूठा यहाँ से, ये अंगूठा कितना हो जाएगा इसमें? ये अंगूठा में 2 हो जाएगा। फिर इसका हम लेते हैं, ये इसमें कहाँ जुड़ रहा है? देखिए 1 1 2 और 3, जहाँ से मुड़ रहा है 3, इसमें कितना हड्डी हो गया? 3। अब देखिए सब वही होगा, देखिए सबको वही स्थिति, देखिए 1 2 और 3, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, और ये भी 3 होगा। कुल मिला जोड़िए 3 3 6 3 9 3 12 2 14। कुल मिला के जो हाथ की जो उंगली होता है इसको फ्लेंजिज कहते हैं। फ्लेंजिज में कितना होता है संख्या हड्डी का? कुल मिला के इसमें हो जाता है आपका 14। अब मिला के अब जोड़िए, हाथ में कुल मिला के कितना हड्डी हो गया? ह्यूमरस 1, रेडियस अल्ना, कुल मिला करके 2 2 1 3, और कार्पल्स 8, मेटाकार्पल्स 5 और फ्लेंजिज 14। जोड़िए 14 14 5 कितना हो जाएगा? 19 19 19 8 कितना हो गया? 27 27 2 29 29 1 30। तो कुल मिला के एक हाथ में कितना हड्डी हो गया? यहाँ से नीचे लेकर के एक हाथ में 30, इस हाथ में 30, तो इस हाथ में भी 30 होता है, ठीक है। इसमें 30 तो इसमें भी 30, तो कुल मिला करके क्या हो गया? इस हाथ में इसमें भी 30 और इसमें भी 30, ठीक है, दोनों हाथ में 30। अब समझिएगा ध्यान से, इसका जो ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट ये हो गया, ज्वाइंट क्या हो गया? अंश श्रृंखला हुआ। इसमें क्या है? ये जो होता है, ये 3 कोना टाइप्स का, जो त्रिभुज टाइप्स का है, ये आपका कंधा हड्डी है। ये वाला जो है यदि छुइएगा तो 3 कोना टाइप्स का लगेगा, ये आपका कंधा हड्डी हो गया, ठीक है। इसको एक तो ये हो गया एक, और उसके बाद ये जो आगे जो मुड़ा हुआ ये वाला, ये हम आपको बताए थे, ये वाला ये पार्ट है, ठीक है। इसको जो हम दो 3 नाम से जानते हैं, ये एक तरह से इसको हंसली भी कहा जाता है इसी को, और इसी को एक तरह स्केपला भी कहते हैं, और इसी को एक तरह समझ लीजिए ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और यही हड्डी जो होता है, जिसके अंदर में जो होता है, हम लोग के हृदय में कोई समस्या होती है तो उसमें जो पेस मेकर जो लगता है, इसी के अंदर इस हड्डी में क्या करता है? ऑपरेशन करके अंदर से इसको सेट कर दिया जाता है पेस मेकर को, इसी हड्डी के पास, ठीक है। तो कुल मिला के ये भी हड्डी कितना होगा? कुल मिला करके ये 1 हुआ, ये भी हो गया 1। खाली हाथ बोलेगा तो हाथ यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन टोटल हम जो काउंटिंग करवा रहे हैं उस अदर बोल रहे हैं। इधर कितना हो गया? 1 1
2। अब इस हाथ में 30, इस हाथ में 30, 30 30 60, और ये हाथ जहाँ जुड़ल है वहाँ भी 2 गो, ये हाथ जहाँ जुड़ल है वहाँ भी 2 गो, क्या कि इधर से भी देखो, इधर से भी कोई आया है और इधर से भी एक आया है, और इधर भी एक कंधा, इधर भी एक कंधा, ये इस हाथ में जहाँ ज्वाइंट है 2, इस हाथ में जहाँ ज्वाइंट है 2, तो समझिए 30 30 60, और दोनों ज्वाइंट जोड़िएगा तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पगड़ी लेकर चलते हैं, ये वाला ये पार्ट को लेकर चलते हैं, यहाँ भी 2 और इधर भी लेकर चलते हैं 2, तो कुल मिला के इसी को यहीं लिख देते हैं 4। कितना हो गया ये 4। अब चलते हैं, अब पैर की तरफ आते हैं, तो पैर में देखिए कुल कितना हड्डी होता है। चलिए देखिए पैर में समझिए ध्यान से, पैर जो जांग जो होता है ना, थाई जो होता है, जांग होता है जो, वहां से शुरू होता है हम लोग का पैर का हड्डी काउंटिंग, ठीक है। तो पैर में कितना हो जाता है हड्डी, समझिए ध्यान से, एक हो गया ये फीमर हो गया। फीमर को क्या कहता है, हमारे शरीर का सबसे लंबी हड्डी, सबसे ज्यादा वजन बर्दाश्त करने वाला हड्डी, शरीर का सबसे ठोस हड्डी कह सकते हैं फीमर को, ठीक है। या फिर क्या होता है, सबसे लंबी हड्डी में होता है फीमर, ठीक है। ये फीमर का काउंटिंग कितना हो गया, फीमर एक हो गया। उसके बाद ये क्या होता है, ये पटेला होता है, ये पटेला होता है। पटेला अक्सर देखते हैं, इसको नी कैप कहते हैं। तो जो पैर देखिएगा ना, घुटने के पास स्पर्श कीजिएगा, हल्का हल्का फिसलता है उसको दबाने के बाद, ठीक ना, वो क्या आता है, पटेला आता है। ये हो गया पटेला, इसका संख्या भी कितना आता है, 1। उसका जब नीचे आते हैं तो ऊपर आता है, देखिए टिबिया आता है, नीचे आता है फिबुला आता है। जैसे कि पैर को स्पर्श कीजिएगा तो ऊपर साइड पूरा हार्ड पार्ट दिखता है, वो हो गया आपका टिबिया हो गया। अब पीछे साइड होता है फिबुला हो गया। यहाँ भी कितना हो गया, 2 हड्डी हो गया। अब देखिए हाथ में क्या था, हाथ में था कार्पल्स था, अब मेटाकार्पल्स था। तो हाथ में कार्पल्स में कितना था, 8 गो था, अब मेटाकार्पल्स में कितना था, वहाँ पे 5 गो था। मेटाकार्पल्स में 5 ही रहता, दोनों का दोनों पैर रहे, मेटाकार्पल्स में 5 रहेगा, पैर रहे या हाथ रहे। अब फेलेंजिज में भी 14 रहेगा, क्योंकि हाथ के उंगली में 14 गो होता है हड्डी, और एक तरह से पैर के उंगली में भी 14 हड्डी होता है। आप हाथ का जो मेटाकार्पल्स है, इसे बस नाम अलग अलग है। जो हाथ का जो रहेगा उसको मेटाकार्पल्स बोलेंगे, और पैर का जो रहेगा मेटाटार्सल्स बोलेंगे, ठीक ना। टांग का है तो टार्सल्स, हाथ का है तो कलाई है तो कार्पल्स। देखिए इसमें जो टार्सल्स जो है, टार्सल्स में कुल मिला कितना हड्डी होता है, 7 होता है। अब उसके बाद देखिए जो पांचों, जो उसके बाद टार्सल्स जो आगे बढ़ता है वो क्या करता है कि पांचों उंगली को जोड़ने का काम करता है वहाँ पे। तो उसको मेटाटार्सल्स, जो पांचों उंगली जोड़ेगा तो पांचों का टार्सल हो जाएगा। इसमें कुल मिला कितना हो जाता है, 5 होता है। यदि फेलेंजिस की बात करें तो सेम वही बात होता है, इसमें भी 14 होता है। यदि पैर का हड्डी को काउंटिंग कीजिएगा, जहाँ जहाँ ज्वाइंट होगा मुड़ेगा वो सबको काउंट कीजिएगा तो कुल मिला करके 14 होगा। तो पैर में कुल मिला कितना हड्डी हो गया, देखिए 14 5 19 7 कितना हो जाएगा, 26 27 27 28 29 31। हाँ कुल मिला के कितना हो जाएगा, पैर में भी कितना हो गया, 30 हो गया। अब क्या बोले थे कि जो है ना अपांगिया में किसको जोड़ते हैं, पैर और हाथ की हड्डी को जोड़ते हैं, और पैर हाथ की हड्डी जिससे जुड़ा होता है उस हड्डी को जोड़ते हैं। तो ये जो होता है ना, देखिए ये हड्डी क्या आता है, यहाँ से जुड़ा होता है, इस पार्ट से जुड़ा हुआ है ना इसे, ठीक ना। इसको श्रोणि मेखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, श्रोणि मेखला कहते हैं। इसी को हिप बोन भी कहते हैं, और इसी को कुल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल्हा। ये क्या होता है, पैर किससे जुड़ा होता है, कुल्हे से जुड़ा होता है। हाँ लेकिन ये जो हाथ जो जुड़ा हुआ था, 2 गो जुड़ा हुआ था, एगो क्लेविकल से जुड़ा हुआ था, एगो पीछे जो स्केपुला था उससे जुड़ा हुआ था। लेकिन अब पैर जो होता है ना, एक ही चीज से जुड़ा होता है, एक ही हड्डी जुड़ा होता है, ये वाला से, ठीक है। तो इसको, इसका संख्या कितना हो गया, 1। अब एक पैर में कुल मिला के कितना हो जाएगा, खाली पैर पूछेगा तो 30 ही बोलना है, ज्वाइंट सहित पूछेगा तब 31 बोलना। खाली पैर बोलेगा 30, ज्वाइंट सहित बोलेगा तो 31। अब इस पैर में 31 तो उस पैर में भी 31, कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा कि नहीं। अब पैर में यदि देखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 30, और इस साइड भी क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पे जो ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट पे एक इधर एक इधर, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अब हड्डी काउंटिंग कीजिए, अब मतलब किस में, अपेंडिकुलर में। हाथ में कितना हो गया, 30 इधर 30 इधर, 30 30। देखिए अब छोड़िए, रुकिए अभी, अब अपेंडिकुलर देखे तो अपेंडिकुलर, अब देखिए अपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा, दोनों हाथ हो जाएगा, एक हाथ में 30, एक हाथ में 30, ठीक ना। और कुल मिलाकर दोनों हाथ में कितना हो जाएगा, रुक जाइए देखिए हाथ में जोड़िए कितना होगा। हाथ अपेंडिकुलर में आता है तो एक हाथ में 30, दोनों हाथ में कितना हो जाएगा, 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60। एक पैर में 30, दोनों पैर में कितना हो जाएगा, 30, तो उसका भी 30 + 30 60 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद समझिए ध्यान से, जो हाथ जो जुड़ता है, ये
हाथ जो जुड़ता है उसको कहते हैं अंश मेंखला। उसको क्या कहते हैं? अंश मेंखला। अंश मेंखला। अंश मेंखला कितना हो जाएगा? अंश मेंखला होता है हाथ जो जुड़ता है, दो हड्डी से जुड़ता है, दो इधर से दो इधर से, कुल मिलाकर अंश मेंखला हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा? और 4। और जो ये जो पैर जो जुड़ता है श्रोणी मेंखला। श्रोणी मेंखला जो होता है, श्रोणी मेंखला कौन सा होता है? इसमें पैर जो जुड़ता है सिर्फ एक ही हड्डी से जुड़ता है, ठीक ना। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। अब कुल मिला के अब देखिए अपेंडिकुलर में जो होता है, अपेंडिकुलर में कुल कितना संख्या हो गया? देखिए 60 60 120 4 124 2 126। अब कुल मिला के कितना हो जाएगा? 126, ठीक है। अब अपेंडिकुलर में कितना हो गया? हड्डी हो गया 126। अब पूरा शरीर क्या आपको बोले, कंकाल के तंत्र में कितना कितना कौन कौन पाया जाता है? एक एक्सियल होता है, एक अपेंडिकुलर होता है। अब एक्सियल अपेंडिकुलर मिला करके देखिए कुल मिला के कितना हड्डी हो गया शरीर में? 126 और 80 कितना हो जाएगा? देखिए 206 नहीं होता है, ठीक है। तो कुल मिला के हड्डी की संख्या आपको पता चल चुका है। अब जो आगे जो सवाल जितना भी आएगा वो सबको जल्दी जल्दी खींचते चले जाएंगे। कितना मिनट लगा अभी तक में टाइम? 40 मिनट। वाह, चलिए अब देखते हैं सवाल की ओर। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी जो होता है वह स्टेपिस होता है, कान का होता है। आपको चलिए अब देखिए सवाल बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट होते चला जाएगा सब। देखिए ये जो कान के जो हड्डी होता है, कान का हड्डी स्टेपिस जो होता है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। चलिए और इसी के ऊपर से स्टेपिडियम एक तरह से एक मांसपेशी पाया जाता है। वह मांसपेशी भी क्या होता है? शरीर का सबसे छोटा मांसपेशी पाया जाता है, मांसपेशी है। चलिए अगला क्या चीज़ है इसमें ऑप्शन में? क्या क्या चीज़ है? टिबिया। टिबिया के बारे में आपको बताए थे, पैर का जो अगला जो पैर का जो घुटना और एक तरह से देखिए टिबिया जो है क्या चीज़ है? देखिए यह जो है ये क्या एक तरह से समझिए। पैर के बारे में इसको बताते हैं, फीमर के बारे में बताते हैं। ये सबसे मजबूत हड्डी होता है, सबसे लंबी हड्डी होता है, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे ज़्यादा वजन सहने वाला हड्डी होता है, ये होता है। ये हो गया पटेला, ये होता है टिबिया। ये पैर का जो आगे वाला पार्ट दिखता है वो टिबिया होता है, और पीछे वाला को क्या कहते हैं हम? फिबुला कहते हैं। इसके बारे में बता चुके हैं। चलिए अब अगला क्या चीज़ है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम समझिएगा ध्यान से, क्या चीज़ है ट्रेपेजियम समझिएगा। देखिए यह जो हाथ का जो हड्डी जो होता है, ये कार्पल्स होता है। कार्पल्स का वह हड्डी जो क्या होता है? अंगूठा से जुड़ा होता है। कार्पल्स को देखिए ऐसे हाथ ऐसे रखते हैं, देखिए अंगूठा से कौन सा है? एक तरह से अंगूठा की हड्डी हो गया ये, ठीक है। ये हो गया मेटाकार्पल्स हो गया। ये देखिए ये कार्पल्स का ये जो हड्डी है ना, ये वाला ये जुड़ा हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं क्या? ट्रेपेजियम, ठीक है। ज़्यादा ऐसी पूछने का चीज़ नहीं है, लेकिन बस बता दे रहे हैं। चलिए जांघ की हड्डी के बारे में आपको बता चुके हैं। जांघ की हड्डी वही होगी आपका, फीमर जो है वही जांघ की हड्डी है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? अक्षीय हड्डी नहीं है। अक्षीय हड्डी में कौन कौन आता है आपका? सिर का हड्डी आता है, सीने का हड्डी आता है और कशेरुक दंड आता है। अब देखते हैं कौन कौन है। ये कपाल अक्षीय हड्डी नहीं है पूछ रहा है। अक्षीय हड्डी कपाल, कपाल मतलब क्या हो गया? ये हो गया ये कपाल, इसी को कहते हैं ना क्रेनियम को, कपाल क्रेनियम। ये तो अक्षीय हड्डी है। मेरुदंड, हाँ मेरुदंड तो अक्षीय हड्डी है। उसके बाद कंधा और कंधा, ये कंधा तो हो गया, ये हो गया कंधा, इसको कहते हैं ना, ये कंधा इसको कहते हैं। ये कंधा तो अक्षीय नहीं, ये उपांगीय में आता है। आपको बोले थे जो हाथ जिस हड्डी से जुड़ा हो वो उपांगीय में चलाएगा, या हाथ जिस हड्डी से जुड़ा हो उपांगीय में चलाएगा। तो ये कंधा और ये क्लेविकल जो है, ये दोनों तो उपांगीय में आता है। तो ये क्या है? अक्षीय हड्डी नहीं है, ये तो बात सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए पसली। पसली ये जो रिप्स जो होता है, सीने की हड्डी को क्या कहते हैं? पसली कहते हैं और रिप्स कहते हैं। ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है? अक्षीय हड्डी। ये भी आपका अक्षीय हड्डी हो गया। कपाल भी आपका अक्षीय हड्डी हो गया। उसके बाद मेरुदंड, हाँ मेरुदंड भी आपका अक्षीय हड्डी हो गया। ये कंधा की बात कर रहा था, ये कंधा, ये कंधा आपका अक्षीय हड्डी नहीं है। तो यही पूछा कौन अक्षीय हड्डी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कंधा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? देखिए मानव मस्तिष्क का जो होता है, जो महिला में जो लगभग एवरेज वजन होता है, महिला में 1300 से 1400 ग्राम, 1400 ग्राम। और वही यदि पुरुष में जो होता है, पुरुष में एवरेज वजन जो होता है 1400 से लगभग 1500 ग्राम। इसलिए एवरेज माना जाता है कि कुल मिला करके मस्तिष्क का वजन लगभग एवरेज जो होता है ये 1400 ग्राम होता है, ठीक है। और यह हमारे कुल शरीर का लगभग कितना होता है? 2% होता है, 1.5 से 2% लगभग होता है, ठीक है। चलिए ये परसेंटेज कुछ आगे बढ़ सकता है, कुछ 2.5% या 1.5% ये हो सकता है, लेकिन 2% मानिए लगभग। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव स्पाइनल कॉलम डैश हड्डियों से बना था। मानव स्पाइनल कॉलम हम बताए थे जब बच्चा रहता है, बचपन में क्या होता है? जितना ये सर्वाइकल है उतना ही सर्वाइकल रहेगा। 7 सर्वाइकल रहता है, यानी गर्दन की हड्डी 7 गो रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ये थोरेसिक स्पाइन जो होता है ये भी क्या होता है? 12 गो। 12 मतलब समझे ध्यान से, ये हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो रिप्स जो होता है, पसली जो होता है 12 होता है ना, यही 12 जाकर के पीछे जाकर के जुड़ता है। किसमें जुड़ता है? जाकर के रीढ़ के यही 12 हड्डी में जाकर जुड़ता है। तो कोई ये 12 हो गया, वो 7 हो गया, गर्दन में 7 हो गया, ठीक है। लंबर कितना हो गया? लंबर संख्या 5। ये जो सेक्रम जो अभी देख रहे हैं, 1 गो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, 1 गो, यह 1 गो नहीं था, समझ ध्यान से, यह
यह एक नहीं था, ये कुल मिलाकर के सेक्रम भी 5 था, यह सेक्रम भी कितना था कुल मिलाकर 5 था बचपन में। यह कोकेस भी जब जो एक गो दिख रहा है, ये भी कुल मिलाकर 4 गो था। जैसे बड़ा हुआ ना तो ये पांचों हड्डी जुड़ करके क्या हो गया, एक हड्डी बन गया। पांचों जुड़ करके जब एक हड्डी बन गया तो कुल मिलाकर कितना हड्डी का नुकसान हो गया, 4 हड्डी का नुकसान हो गया हम लोग को है। तो अब देखिए इसमें जो कोकेक्स जो होता है ये 4 गो था, ये भी कुल मिलाकर के जुड़ करके एक हड्डी बन गया, इसमें 3 हड्डी का नुकसान हो गया। तो बचपन में हम लोग में 33 हड्डी था, अब युवा आने के बाद कितना हड्डी होगा, 7 हड्डी का नुकसान हो गया, कुल मिला कितना हड्डी हो गया, 26 हड्डी हो गया। ठीक है, ये कोकिक्स जो है इसको टेल बोन कहते हैं, पूंछ की हड्डी कहते हैं। ठीक है, हम लोग भी एक तरह से पहले जमाने में क्या हम लोगों में पूंछ पाया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से उसके लिए हड्डी बना हुआ था, लेकिन एक तरह से व्यवहार के अनुसार से जो हम लोग में परिवर्तन आते रहता है, ठीक ना, तो कुछ कुछ वो जो जिस अंग का हम इस्तेमाल बहुत कम करने लगते हैं, धीरे धीरे बहुत समयानुसार क्या होता है वो अंग धीरे धीरे क्या होता है खत्म हो जाता है। पूंछ अब हम लोग के पास नहीं है, लेकिन कुछ उसका अंश बचा है, वही टेल बोन जो ये जो है यह टेल बोन होता है, पूंछ की हड्डी है। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है अभी तत्काल युवावस्था में 1, बचपन में यही कितना होता है 4। तो अगर बचपन में पूछेगा तो कुल मिला के कितना बोलेगा, बचपन में 33 गो, बचपन में कुल मिला के कितना होता है 33 गो। अब वही युवा होने के बाद क्या हो जाता है, ये 7 गो क्या होता है घट जाता है, यानी जो एक तरह से 5 गो में से 1 बदल जाता है, 4 गो में बदल जाता है, इसलिए घट जाता है। युवा में कितना हो जाएगा 26, क्या है 33 है ऑप्शन में, हाँ है तो 33 हो गया। चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में 2 हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है, 2 हड्डी कैसे आपस में जुड़ा होता है, समझिए ध्यान से। ये जो देखिए समझिए, देखिए ये हड्डी हो गया, ये ऊपर का एक ये हड्डी हो, एक ये हड्डी हो, दोनों कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए ये चीज तो जोड़ के नहीं रखा हुआ, ये तो सिर्फ रखा हुआ है एक दूसरे से सटा हुआ। ये जो है ना दोनों हड्डी, ये चीज है जो कि दोनों हड्डी को जोड़ के रखा है। ये जो जोड़ के रखा है ये हो गया, एक इधर से भी ये जोड़ के रखा है, इसको हम लोग कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं इसको हम, लिंगामेंट कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये जो है आपका ये क्षेत्र दिख रहा है, ये कार्टिलेज होता है। ये क्या होता है, कार्टिलेज होता है। दोनों कार्टिलेज क्या करता है, दोनों को घर्षण से बचाता है, एक तरह से सॉफ्ट रहता है। इसीलिए कोई भी हड्डी का जो सिरा जो ज्वाइंट होता है, हड्डी सिरा मतलब लास्ट ऊपर दिखिए, ठीक ना, क्या होता है ये कार्टिलेज का बना होता है, ताकि एक तरह से दोनों में घर्षण कम हो, या सॉफ्ट होता है या मुलायम होता है। वही घर्षण किसी समस्या के कारण जो इंजरी हो जाता है, ठीक ना, इसको क्या करते हैं अर्थराइटिस कहते हैं। देखिए इंजरी हो गया ना, घाव हो गया, जख्म हो गया, इसको कहते हैं अर्थराइटिस। अब अर्थराइटिस हो गया है तो जब भी से देखिए कि ये हो गया यहाँ पे ये ज्वाइंट है, यहाँ का ज्वाइंट है, ठीक है। अब ऐसे करके ज्वाइंट करने में क्या होगा, तो अगर ये अर्थराइटिस हो जाएगा, घाव हो जाएगा, तो दोनों हड्डी क्या होगा घर्षण हो जाएगा, ठीक ना, घर्षण होगा तो क्या होगा दर्द करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखें, किससे जुड़ा होता है, ये लिंगामेंट से जुड़ा होता है, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, डैश, अच्छा, डैश एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है। देखिए जोड़ मतलब देखिए जितना भी हड्डी हम लोग का होता है ना, जुड़ा हुआ होता है किसी किसी प्रक्रिया से, एक ही तरह से सब नहीं जुड़ा होता है। अब एक ही तरह से कैसे जुड़ा, देखिए हम सर को यदि घुमाते हैं तो पूरा इस तरह से घुमा लेंगे, हाथ को घुमाएंगे तो हम पूरा ऐसे घुमा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फिर यहीं को घुमाना चाहते हैं तो बस यहाँ तक आएगा, फिर यहीं तक आएगा। सबका ज्वाइंट का अलग अलग तरीका, ये नीचे नहीं जाएगा है, लेकिन जब इस तरह से हम यहाँ कंधा सारा से घुमाते हैं तो चारों तरफ घूम जाता है। लेकिन यहाँ से घुमाएंगे तो सिर्फ देख सकते हैं सिर्फ 180 तक घूमेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये ज्वाइंट इस तरह से हुआ है, कोई 180 घूम रख सकता है, कोई एकदम 360 तक घूम सकता है। आप एक देखिए ये उंगली का जो पूरा ये एक से पूरा नहीं घूम पाएगा, इस सब का अलग अलग ज्वाइंट है हर तरह का। जैसे देखिए तो क्या बोला एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं, मतलब देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किसको कहते हैं समझे ध्यान से। ये हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये देखिए क्या होता है कि कोई एक तरह से इस तरह से गड्ढा टाइप्स का रहता है और एक तरह से ये रहता है, ठीक ना, ये अंदर घुस जाएगा, उसके बाद क्या होगा चलते। जैसे देखिए समझ लीजिए कि ये मेरा पैर का हड्डी है, ये क्या है हमारा पैर का हड्डी फीमर है, ठीक है, और ऊपर से क्या है एक तरह से ये जुड़ा हुआ है। तो हम लोग चलेंगे इस तरह से, चल सकते हैं इस तरह से, फ्लेक्सिबल हो सकता है, चल सकता है ये, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यही हो गया बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अब देखिएगा ध्यान से, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया आपका, देखिए ना, ये पैर हो गया, फीमर हो गया, देखिए ये कौन कौन सा हो गया, देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ हो गया, देखिए यहाँ है ना, ये ज्वाइंट के पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, इस पे इसके पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जहाँ भी होगा वो होगा 360 डिग्री घूम सकता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा घूमने में। चलिए अगला क्या चीज़ है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, देखिए चलिए ये ग्लाइडिंग ज्वाइंट हो गया, ये वाला ग्लाइडिंग ज्वाइंट का क्या हुआ, ये पैर जो होता है ये दोनों जुड़ता है जहाँ पे, उसको ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या करता है कि ये पूरा पैर का देखिए पूरा नहीं घूम पाएगा, ये थोड़ा सा घूम पाएगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इसका फिसलेगा। इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है पैरों के दोनों के बीच का ज्वाइंट जो होता है, इसको क्या कहते हैं हम ग्लाइडिंग ज्वाइंट। उसके बाद ये क्या हो गया, सैडल। देखिए
ये हो गया आपका सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट क्या चीज़ होता है समझिए ध्यान से, ये हाथ का जो रेडियस और अल्ना होता है और इसके बीच ये ये कार्पल्स के बीच, ये कार्पल्स और रेडियस अल्ना के बीच यहाँ जो जॉइंट होता है, सैडल मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा फिसलन टाइप्स का होता है। ये एक तरह से संपूर्ण रूप से किसी तरह से बांधा नहीं रहता है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक तरह से ये फिसलेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट कहते हैं। चलिए अब अगला देखिए, ये जो होता है इसको कहते हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट मतलब खूंटी संधि, इसको क्या कहते हैं, खूंटी संधि। खूंटी संधि मतलब जैसे देखते हैं कि जो कोई बकरी को एक तरह से खूंटा में खूंट दीजिएगा तो वो चारों तरफ इस तरह से घूम जाएगा, ठीक ना। तो ये खूंटी जॉइंट जो पाइवोट जॉइंट होता है हम लोग का गर्दन के पास होता है, यहाँ पे एटलस जो लगा होता है वो जिस पे हम लोग को मस्तिष्क रखा हुआ है। देखिए इसमें क्या होता है, एक जगह है, एक जगह रस्सी है, ठीक ना, ये चारों तरफ घूम जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खूंटी जॉइंट कहते हैं। चलिए तो ये मैक्रो जो होता है, मैक्रो हम लोग के शरीर का ज्वाइंट जोड़ नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा, मैक्रो। भाई जोड़ नहीं है, ये तो हम लोग का शरीर का जोड़ है, तीनों जोड़ मिल गया हम लोग के शरीर का। चलिए अगला देखिए, एक कंडरा टेंडन किससे बनाता है, इसको कंडा बोलिए, टेंडन बोलिए, इसी को स्नायु बंधन बोलिए। इसी को क्या बोलिए, स्नायु बंधन बोलिए। हमेशा नाम भी याद रखिएगा, कंडा टेंडन स्नायु बंधन किसका बनाता है, ये कोलेजन फाइबर का बनाता है। किसका बनाता है, कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। अब समझिएगा ध्यान से, ये देखिए लिंगामेंट और जो है ना इसमें ये लिंगामेंट में और टेंडन में अक्सर इस चीज़ का कन्फ्यूजन सबके पास रहता है कि लिंगामेंट किसको कहेंगे, हम टेंडन किसको कहेंगे। तब देखिए यहाँ पे चलिए यहीं पे कर देने दोनों क्लियर। देखिए ये जो आपका होता है टेंडन, देखिए सॉरी लिंगामेंट्स में, लिंगामेंट क्या होता है, ये भी हड्डी आपका, ये भी हड्डी आपका और ये भी हड्डी आपका, दोनों हड्डी को ये जो जोड़ रहा है, ये वाला जो जोड़ रहा है इसको हम लिंगामेंट कहेंगे। ये जो जोड़ रहा है इसको हड्डी को, इसको जोड़ रहा है, ये जो जोड़ रहा है इसको हम लिंगामेंट कहेंगे। ये क्या हो गया, लिंगामेंट, दो हड्डी को जोड़ने वाला। अब देखिए टेंडन किसको कहता है, जिससे देखिए ये हम लोग का हो गया, ये बोन हो गया, कौन हो गया, घुटने का जो घुटना का बोन हो ना, इसको जो नी कैप जो कहते हैं, इसी को पटेलाज कहते हैं। इस पटेला को एक तरह से देखिए ये मांस से जोड़ रहा है, ये मांसपेशी हो गया और ये हो गया हड्डी हो गया पटेला। ये दोनों को जो जोड़ रहा है, ये जो ज्वाइंट यहाँ बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, टेंडन। यानी हड्डी और मांसपेशी को जो जोड़ेगा उसको हम टेंडन कहेंगे, और इसी को हम कंडरा कहेंगे, स्नायु बंधन कहेंगे। और जो ये हड्डी और ये हड्डी को ये जो जोड़ रहा है इसको हम क्या कहेंगे, हम लोग लिंगामेंट कहेंगे, ठीक है। अगला देखते हैं, कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे डैश बीच वाले कान में। मतलब देखिए कौन कौन हो गया, मतलब सिरली पूछ रहा है कौन कौन कान होता है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से इसका चलिए सुनिए, अब देखिए यहाँ पे इसका नाम जो है उसका हिंदी में लिखा गया। देखिए ये जो कान जो होता है, कान का सबसे जो बाहरी जो होता है, बाहरी होता है ये मेलियस होता है। बीच में क्या होता है, इनका सबसे अंदर जो हड्डी होता है उसको स्टेपस कहते हैं, ठीक है। ये मेलियस जो होता है, मेलियस को कहते हैं हैमर। मेलियस को क्या कहते हैं हम लोग, हैमर। हैमर इसलिए कहते हैं कि ये हथौड़ा की तरह देखने में लगता है, हथौड़ा से मारते हैं जो हथौड़ा हम लोग, ठीक ना, ये हथौड़ा की तरह देखने में लगता है मेलियस, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम हैमर कहते हैं। क्या कहते हैं, हैमर कहते हैं। इनकस को क्या कहा जाता है, एनविल कहा जाता है। इनकस को क्या कहता है, एनविल कहा जाता है, ठीक है। और स्टेपिस जो होता है, जो कान की सबसे छोटी हड्डी, इसी पे स्टेपिडियम जो एक तरह से मांसपेशी पाया जाता है, वो भी सबसे छोटी होती है, ठीक ना। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, हम स्टीरप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीरप कहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, हैमर, एनविल, स्टीरप, ठीक है। जो पिन्ना जो कहते हैं, पिन्ना तो ये हुआ बाहर का, ये हो गया पिन्ना। कितना समय हुआ, चलिए। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को डैश मुलायम करता है। जो ज्वाइंट पे जो हड्डी का, देखिए आपको बताया था कि ज्वाइंट पे जो हड्डी जो होता है, देखिए देखिए ये ज्वाइंट है ना, ये ज्वाइंट है, ये हड्डी है आपका, ये हड्डी है, दोनों का ज्वाइंट है। ये तो हो गया आपका लिंगामेंट जो ज्वाइंट कर रहा है। बोला मुलायम कौन करता है, कौन मुलायम करता है, तो यही ना मुलायम करता है। आपको बताए थे ना, ये जो एक तरह समझिए कार्टिलेज का बना होता है, उपास्थि जो बना होता है, ये एक दूसरे क्या करता है, ये मुलायम करता है। इसी को कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। ये मतलब उपास्थि मतलब क्या होता है, ये हड्डी से क्या होता है, यह सॉफ्ट पार्ट होता है, जिसके कारण ये दोनों हड्डी को यदि ये नहीं रहता तो ये दोनों नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, क्या होगा, ये हड्डी दोनों आपस में क्या होगा, घर्षण होने लगेगा, जिसके कारण हम लोग चल फिर नहीं सकेंगे। ये कार्टिलेज क्या करता है, घर्षण से बचाता है, एक तरह से इसको कोई तरह समस्या, चलने फिरने में समस्या जो होती है उस चीज़ को दूर कराता है। वहीं यदि कार्टिलेज किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त होता है, उसको अर्थराइटिस हो जाता है। अर्थराइटिस क्या होता है, आप किसी भी दूरी को तय करने में दिक्कत होगा, पैर हमेशा दर्द करते रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या होगा, हड्डी में घर्षण होना शुरू हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, मुलायम करता है, कौन करता है, कार्टिलेज मुलायम करता है। टेंडन के बारे में आपको बताया, टेंडन क्या करता है, मांसपेशी और क्या करता है, ये हड्डी को जोड़ता है,
ठीक है। और उसके बाद लिगामेंट क्या बताए थे आपको, ये हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। अगला है स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश में विद्यमान। देखिए स्वैच्छिक मांसपेशियां मतलब कि जो बॉडी का जिस पार्ट्स को आप अपना इच्छा से काम कर ले रहे हैं उसको स्वैच्छिक कहते हैं, जिस पार्ट को अच्छा अपनी इच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं उसको हम अनैच्छिक कहते हैं। जैसे देखिए हाथ मेरा स्वेच्छा से ऊपर नीचे हो रहा है, स्वैच्छिक हो गया। सर हो गया, स्वेच्छा से हो रहा है, ये स्वैच्छिक हो गया। ठीक है, ये उंगलियां हो गया, स्वेच्छा से हम कर रहे हैं, स्वैच्छिक हो गया। अब हमको यदि बोला जाए कि लीवर की मांसपेशियों को अपने स्वेच्छा से हिलाइए, हृदय की मांसपेशियों को स्वेच्छा से हिलाइए, आंत का मांसपेशियों को स्वेच्छा से हिलाइए, तो वो सब हम हिला पाएंगे नहीं। जहाँ पे हमारी इच्छाएं नहीं काम कर पा रही है वो अनैच्छिक मांसपेशियां वहाँ काम करती है, और जहाँ पे इच्छाएं हमारी काम कर पा रही है वहाँ पे क्या होता है, ऐच्छिक मांसपेशियां कहलाती है। आप समझिए जिगर यानी लीवर, जिगर यानी लीवर या यकृत, इस पर हम लोग का कोई कमांड है, अपने इच्छा अनुसार से कर सकते हैं, लीवर में नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ये अनैच्छिक। ठीक है, हृदय, हृदय अपने अनुसार से कर सकते हैं कि हृदय बोलेंगे ना इतना देर धड़को, इतना देर धड़को, अपने अनुसार से कर पाएंगे, हृदय पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो यदि ऐसा बात होता है तो जो हम लोग का जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इच्छा से बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर घटाओ, उसको तुरंत घटा लेते हैं सोच करके ही, ठीक ना, अपनी इच्छा से। तो इस पर भी हमारा इच्छा नहीं है तो ये भी क्या होगा, अनैच्छिक। यह भी क्या होगा, अनैच्छिक मांसपेशियां यहाँ भी कार्य करती है। फेफड़ा, फेफड़ा में भी क्या होता है, हम लोग का इच्छा अनुसार से नहीं होता है, वो अपने अनुसार से काम करता है, वहाँ भी क्या हो जाएगा, वहाँ भी अनैच्छिक मांसपेशियां होगी। ठीक है, हाथ, हाँ हाथ हमारे अनुसार से काम करता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। बोलता है कि ऐच्छिक बोलिए स्वैच्छिक बोलिए, स्व की इच्छा से बोलिए या ऐच्छिक बोलिए, बात बराबर। स्वैच्छिक मांसपेशियां विद्यमान कहाँ होता है, ये हाथ में हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखिए कि रॉड और कॉर्न पाए जाते हैं। देखिए रॉड और कॉर्न एक सेल्स होता है, एक कोशिका होता है, जो कहाँ पाया जाता है, हम लोग का आँख में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, आँख में पाया जाता है। कौन कौन, रॉड सेल्स और कॉर्न सेल्स। रॉड सेल्स जो होता है और कॉर्न सेल्स जो होता है, ये दोनों को दोनों कहाँ पाया जाता है, हम लोग का आँख में पाया जाता है। ठीक है, चलिए फेफड़े में आती है, दिल में क्या पाया जाता है, आपका कार्डियक सेल्स पाया जाता है। चलिए हमारे शरीर की हड्डियों में कौन से उत्तक पाए जाते हैं, अभी जान लीजिए कि हम लोग हड्डी में जो होता है संयोजी उत्तक होता है, जैसे कनेक्टिंग टिश्यू होता है। उत्तक के बारे में इसके बाद जो चैप्टर चलेगा उसमें संपूर्ण रूप से व्याख्या करके चलाएंगे तब समझ में आएगा, अन्यथा सिर्फ बोल देंगे तो आपको लगेगा सिर्फ बोल दिया गया, समझ में नहीं आएगा। टिश्यू चैप्टर है, आप संपूर्ण रूप से उसको यदि अच्छा से करते हैं तभी आपको सही रूप से समझ में आता है। अभी बस यही याद रखिए कि हड्डी जो हम लोग का जो संयोजी उत्तक होता है, और रक्त भी हम लोग का क्या होता है, संयोजी उत्तक होता है। रक्त होता है, तरल होता है, द्रव होता है, इसलिए उसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, और इसको सिर्फ संयोजी उत्तक कहते हैं क्योंकि यह क्या होता है, हार्ड होता है। चलिए देखिए हड्डियों को जोड़ता है, हड्डी को जोड़ता है कौन, स्नायु बंधन जोड़ता है। हड्डी को कौन जोड़ता है, आपका स्नायु बंधन, यानी हो गया टेंडन। क्या हो गया, देखिए यहाँ पे यही गड़बड़ी क्या है कि किसको, हड्डी को, हड्डी को जोड़ता है या मांस को हड्डी को जोड़ता है, ये दो कन्फ्यूजन्स क्या है, होता है ना क्या हड्डी को जोड़ता है या मांस हड्डी को जोड़ता है। यदि वही मांस में यदि हड्डी को जोड़ रहा है वो स्नायु बंधन हो जाएगा, टेंडन हो जाएगा, कंडरा हो जाएगा। यदि जहाँ हड्डी को जोड़ेगा तो उस समय ये लिंगामेंट हो जाएगा, हड्डी को जोड़ेगा लिंगामेंट हो जाएगा। यदि मांस और हड्डी को जोड़ रहा है तो ये टेंडन हो जाएगा। तो इस सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन्स किया है, इसमें लिख देना चाहिए था कि मांसपेशी हड्डी को जोड़ता है तो कौन जोड़ेगा, तो हड्डी को कौन जोड़ेगा, ये चीज लिखना था। उपास्थि मतलब होता है कार्टिलेज होता है, ठीक ना, ये मुलायम तो सॉफ्ट होता है। जैसे मेरा कान का जो हड्डी होता है, ये सुनिए ये एक तरह से कान का होता है, ये नाक का जो फ्लेक्सिबल होता है ये उपास्थिक बनाता है, ये कान का भी ये भी फ्लेक्सिबल होता है, उपास्थिक बनाता है, मुलायम हड्डी कह सकते हैं उसको। पिन्ना डैश का बाह्य अंग है, ये जो कान का ये जो एक तरह से बना हुआ है, ये शेप जो बना हुआ है, ये बाहर का जितना क्षेत्र है यही हो गया पिन्ना हो गया। किसका है ये, कान का, किसका है, कान का। अगला देखिए हमारे शरीर में कई अंग है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है। हमारे शरीर में कई अंग है, जैसे ही बात है हम लोग जितना भी किडनी, लीवर, फेफड़ा, जो भी एक तरह से मुंह, नाक, कान, जीभ, दांत, सब कितना है, सब शरीर का एक अंग है। और सबसे इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा वही ना होगा जो एक तरह से देखिए हम लोग सबसे बड़ा त्वचा, कैसे त्वचा बड़ा है, देखिए यहाँ से शुरू होता है, कहीं भी इंड हो रहा है, कहीं भी ज्वाइंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पूरा बॉडी एक तरह से एक समान तरीका से, ठीक ना, इसलिए क्या होता है सबसे बड़ा है। अगर और किसी को लेते हैं, नाक कर लेते हैं तो यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ खत्म हो गया, ठीक है, आँख यहीं खत्म हो गया, ठीक है। अगर मस्तिष्क कर लेते हैं बस इतने को बस कहानी खत्म हो गया। लीवर कर लेते हैं यहाँ है, बस यहीं कहानी खत्म हुआ। किडनी का यहाँ यहीं खत्म हो गया, जहाँ का शुरू होता है वहीं पे उसका कहानी खत्म हो जाता है सब। इसलिए क्या होता है, त्वचा जो होता है क्या, तो पूरे बॉडी पार्ट्स में पाया जाता है, ठीक ना, इसलिए त्वचा को क्या कहा जाता है, सबसे बड़ा कहते हैं, ठीक है। अगर वहीं पूछेगा सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, सबसे बड़ा आंतरिक अंग में आ जाएगा आपका लीवर, इसको यकृत कहते हैं। आंतरिक अंग में सिर्फ आ जाएगा लीवर, या उसी को क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं, उसी को कलेजा कहते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती है। स्वैच्छिक मांसपेशियां मतलब जो आपकी इच्छा से कार्य करता है। अब समझिए ध्यान से, मेढक कूद रहा है तो अपने इच्छा से कूद न रहा है,
है कि अपने मन से वो कूदते चला जाएगा, वो उसका इच्छा नहीं होगा, वो इधर उधर दौड़ते चला जाएगा, नहीं ना, वो अपने इच्छा के अनुसार जिधर चाहता है उधर कूदता है, ठीक है। तो अपना ये तो एक्सिमास्पेसियस में हो गया, ठीक है। पेट में भोजन गति आपकी इच्छा अनुसार से आगे बढ़ेगा, नहीं ना, क्या यहाँ आया भोजन तो उसको यहाँ पहुँचा दे रहे हैं तो यहाँ पहुँचा दे रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं हो सकता है, ये आपके इच्छा अनुसार से नहीं होगा, ठीक ना। हृदय का धड़कन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाद में 72 बार धड़क रहा है, बाद बेटा उसको बोलिएगा नहीं जो है ना 50 बार धड़को तो उधर 50 बार धड़कने लगेगा, नहीं, आप पे डिपेंडेंट नहीं होता। ये भी क्या हो जाएगा, इच्छा के अनुसार से नहीं है। हाथ से लिखना, हाँ हाथ से लिखना, इच्छा अनुसार से हमको लिखने का मतलब इसमें देखिए टिक मारना है, तो अपने अनुसार से अपने इच्छा अनुसार टिक मारना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, स्वैच्छिक हो गया। तो स्वैच्छिक होने का 1 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, हाँ अभी सही हुआ प्रश्न। मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम, टेंडन कहते हैं। टेंडन कौन हो गया, ये हो गया, देखिए ये मांसपेशी हो गया और उसको क्या कर रहा है कि हड्डी से जोड़ रहा है। देखिए एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए ये जो मांसपेशी है ये क्या है, मांसपेशी है, मसल्स है, ठीक है। और ये क्या है, ये हड्डी है, ठीक है। ये मांसपेशी को क्या कर रहा है, इस हड्डी को जोड़ने का काम यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, जो ज्वाइंट हो रहा है इसको क्या कहते हैं हम, टेंडन कहते हैं। और लिंगामेंट किसको कहते हैं, समझिए ध्यान से, जो क्या करता है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, ये हो गया लिंगामेंट। देखिए ऊपर ये हड्डी, देखिए ऊपर ये हड्डी, नीचे ये हड्डी, दोनों को जोड़ने का काम ये कर रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, हम लिंगामेंट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला, डैश हड्डी को जोड़ता है, फिर वही प्रश्न ये हो चुका है, स्नायु बंधन हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ नहीं है, कौन है जो कि एक ज्वाइंट नहीं है। टखना, टखना समझिए, देखिए यहाँ पे टखना के पास भी ज्वाइंट है, कौन ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट है, मतलब किसमें बोल रहा है कि ज्वाइंट नहीं है। कोहनी, कोहनी जो होता है, ये जो कोहनी है, ठीक ना, ये कोहनी क्या होता है, कोहनी के पास भी ज्वाइंट है, समझिए। हाँ एक और चीज़ याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, एक चीज़ ध्यान में रखिए। देखिए आपको हम बताए थे, ये जो 3-4 को उदाहरण याद रखिए। देखिए बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट रहेगा आपका दोनों हाथ जहाँ जुड़ा होता है वहाँ पे, और दोनों पैर जहाँ जुड़ा होता है वहाँ पे, कहाँ क्या पाता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक ना। हिंज ज्वाइंट उसको कहते हैं। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, बस ये वाला आपको बताए थे जो, इसको कहते हैं हिंज ज्वाइंट। कब्जा संधि क्या कहते हैं, कब्जा, दरवाजा जो होता है घर का दरवाजा का एक ही ओर खुलेगा और एक ही ओर से बंद होता है, जैसे इस प्रकार से यहाँ से गया फिर यहाँ तक गया, ये नीचे हो पा रहा है नहीं ना, इसी को कहते हैं कब्जा संधि या हिंज संधि कहते हैं। तो हिंज संधि देखिए कहाँ कहाँ आता है, इस हाथ में होता है, हाथ का कोहनी में होता है और घुटना का नी में होता है, ठीक ना। घुटना में भी क्या होता है, बस एक ही ओर मुड़ता है, दोनों ओर नहीं मुड़ पाता है घुटना भी, ठीक है। तो दोनों जगह क्या होता है, जैसे देखिए घुटना में और हाथ में, ये हाथ का इस जगह पे, ये दोनों जगह क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, कब्जा संधि कहते हैं या हिंज संधि कहते हैं, ठीक है। और टखना में कौन सा संधि हो जाएगा आपका, ग्लाइडिंग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्लाइडिंग संधि। कोहनी, कोहनी में अभी बताया आपको कि हिंज संधि जो होता है कहाँ पाता है, कोहनी में और घुटना में पाया जाता है, ठीक। और गर्दन, देखिए गर्दन समझिए ध्यान से, ये गर्दन का देखिए कोई हड्डी नहीं है, तो ज्वाइंट नहीं है। एक तरह से ये क्या हो गया, एक तरह से आपको मेरे रज्जु के बारे में बताया, जो 33 गो हड्डी होता है वो एक छोटा छोटा ज्वाइंट होता है, ठीक ना। एक फिक्स टाइप्स का एक ज्वाइंट उसको नहीं माना जाता है। हाँ जो गर्दन का जो ये जो एटलस पार्ट जो होता है और जो मस्तिष्क जो जुड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, फाइबोइड ज्वाइंट या उसको खूंटी संधि कहते हैं। ये हो गया आपका खूंटी संधि, इस प्रकार से जुड़ा होता है। उसका बात करता तब एटलस का बात करता तब क्या होता है, ये खूंटी संधि हो जाता है, ये वाला खूंटी संधि जो है। चलिए अगला क्या है, घुटना। घुटना के बारे में आपको बताया, घुटना क्या होता है आपका, हिंज ज्वाइंट होता है, ठीक ना। एक ही ओर मुड़ेगा दूसरी ओर नहीं मुड़ पाएगा, उसको क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट कहते हैं। ये कोहनी और घुटना दोनों एक ही ज्वाइंट के अंतर्गत आता है, हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत। मतलब हड्डियों को जोड़ जहाँ पे जोड़ा जाता है वह किस प्रकार से जोड़ा गया है उसका अलग अलग नाम है, वही हो गया हिंज ज्वाइंट हो गया, उसी को का बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, कहीं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जुड़ता है, कहीं हिंज ज्वाइंट से जुड़ता है। और एक और चीज़ जान लीजिए, ये जो आपका आता है फिक्स ज्वाइंट, ये क्या आता है, फिक्स ज्वाइंट। ये भी पूछा जाता है खोपड़ी किस ज्वाइंट से जुड़ा होता है, फिक्स ज्वाइंट, मतलब कि वो थोड़ा हिलेगा ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, वो हिलेगा ही नहीं, उसको क्या कहते हैं हम, फिक्स ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। और ये जो आपका देखिए जो कि हिल जुल रहा है, ठीक ना, तो उसको क्या कहते हैं समझिए ध्यान से, ये हाँ ये देखिए पूर्ण संधि होता है, जो हिल डुल रहा है एक तरह से, चल फिर रहा है इधर उधर, ठीक है, जैसे ये चल फिर रहा है घूम रहा है, इसे को पूर्ण संधि कहते हैं। पूर्ण संधि में कौन कौन आ जाएगा आपका, बॉल एंड सॉकेट भी चल फिर रहा है एक तरह से, ये भी पूर्ण संधि में आ जाएगा आपका। ये भी पाइवोट भी होता है जो घूम फिर रहा है, ये भी पूर्ण संधि में आ जाएगा आपका। ये भी ग्लाइडिंग भी, ये भी पूर्ण संधि में आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए हिंज ज्वाइंट ये भी पूर्ण संधि में आ जाएगा। लेकिन हाँ ये जो आपका हो जाएगा मस्तिष्क का जो होता है, ये फिक्स ज्वाइंट जो होता है ये क्या आता है, अचल संधि में आता है। क्या आता है इसमें, अचल संधि में। ये चल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है, इसलिए इसको अचल संधि में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित से कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? तब एनविल तो हमको बताए थे एनविल और हैमर स्टेरिप, एनविल हैमर स्टेरिप ये तीनों आपको बताए थे। एक तीनों क्या है? यह कान का हड्डी है। कान में कुल मिलाकर क्या था? एक कान में 3 को, दोनों कान में कितना कुल मिलाकर हो गया? 6 हड्डी पाया जाता है, बताए थे इसमें। क्या क्या? एनविल है, हैमर है, स्टेरिप। देखिए ना, देखिए ये जो हिंदी इंग्लिश सबसे सेट करते, चलो हिंदी में लिखा। देखिए ये मेलियस जो होता है इसको कहा जाता है हैमर। इसको क्या कहता है? हैमर कहता है कि हथौड़ों की तरह, एक तरह से हथौड़ा की तरह दिखता है देखने में, ठीक ना। ये हैमर हो जाता है। इनकस को कहते हैं एनविल, इनकस को क्या कहते हैं? एनविल। स्टेपिस को क्या कहते हैं हम लोग? स्टेरप, ठीक है। तो ये तीनों तो हड्डी हो गया मानव शरीर का। किसका है? ये कान का है। एक्स जो होता है ये कान की हड्डी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। कौन नहीं है बोल रहे हैं ना, एक्स हो जाएगा। अगला देखिए, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? देखिए मानव शरीर में सबसे मजबूत कठोर पदार्थ जो होता है, देखिए कठोर पदार्थ वही होगा जहाँ की पानी की मात्रा बहुत अधिक होगा। जो हड्डी जो होता है उसमें 50% हड्डी होता है, समझिए ध्यान से। जो हड्डी जो होता है, हड्डी में क्या होता है? इससे देखिए 50% जो होता है जल जो होता है लगभग 50% होता है। और उसके बाद जो पार्ट्स बचा होता है, उसके बाद पार्ट होता है, उसमें क्या चीज़ समझिए क्या क्या पाया जाएगा? हड्डी जो कौन सा प्रोटीन से बना होता है? ओसिन प्रोटीन से बनाता है। किसका बनाता है? ओसिन प्रोटीन से बनाता है, ठीक है। ओसिन प्रोटीन पाया जाएगा। और प्लस में क्या पाया जाएगा? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है, ठीक है। चलिए खोपड़ी का हड्डी जो है, खोपड़ी मतलब जो ऊपर से जो खोपड़ी का जो हड्डी होता है वो क्रेनियम पार्ट भी मजबूत होता है, लेकिन जो है ना ये सबसे ज़्यादा मजबूत हड्डी बोलते हैं तो ये इनामिल होता है। किसका होता है? दांत का जो परत जो होता है, जैसे देखिए दांत जो होता है, ठीक ना, इसके ऊपर का एक परत होता है, ठीक ना, तो यही जो होता है यही कहलाता है इनामिल। क्या कहलाता है? ये इनामिल कहलाता है। तो यही क्या आता है? एक तरह से हमारे शरीर का जो सबसे कठोर एक तरह से जो है ना पदार्थ है, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। इसमें क्या होता है? इसमें जल की मात्रा एकदम ना के बराबर, मुश्किल से 1% होगा, वो भी एकदम ना के बराबर पाया जाता है। इसमें जल की मात्रा, जहाँ अधिक बहुत कम होगा वहाँ क्या वो ज़्यादा अधिक कठोर होते चला जाएगा, ठीक है। नी कैप हो गया, एक तरह घुटने का हड्डी जो है वो तो है हड्डी, लेकिन इससे इतना मजबूत नहीं है। उंगली का नाखून हड्डी के अंतर्गत आता है। उंगली का नाखून भी बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, और बाल भी बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। देखिए जो बाहर से दिख जा रहा है उसको बाह्य कंकाल कहते हैं, जो अंदर हो, जो बाहर से नहीं दिख रहा उसको अंतर कंकाल कहते हैं। जैसे देखिए ये केचुआ का जो कवर जो होता है वो क्या बाह्य कंकाल में आ जाता है, ठीक है। हम लोग का देखिए, हम लोग बाह्य कंकाल के अंतर्गत का जीवन, हम लोग के अंदर में कंकाल होता है, अंदर में हड्डी पाया जाता है, ठीक है। बाहर में बस हड्डी के रूप में 2 चीज़ होता है, नाखून होता है और बाल होता है। चलिए अगला देखिए कि इनमें से कौन वायु से भरी शारीरिक गुहा? वायु से भरी शारीरिक गुहा, समझिए जैसे एक तरह से इसमें वायु मतलब जो श्वास हम जिसे लेते हैं, ठीक ना, तो श्वास जो लेते हैं इस क्षेत्र का जो ये पार्ट और ये पार्ट, ये साइनस कहलाता है। ये पार्ट और ये पार्ट साइनस कहलाता है। यहीं पे क्या होता है? वायु भरा हुआ रहता है। चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? साइनस हो जाएगा। हड्डी के बारे में आपको बता दिए हैं। हड्डी क्या होता है? किससे मिलकर बनाता है? जल से होता है। ओसिन प्रोटीन से बनाता है। कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट से मिलकर बनता है। टेंडन क्या होता है? टेंडन के बारे में आपको बता दिए। ये क्या करता है? मांसपेशी और हड्डी को जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को जोड़ने का काम करता है। उपास्थि जो होता है, कार्टिलेज जो होता है, या कार्टिलेज क्या होता है? किसी भी हड्डी का जो सिरा होता है, ऊपरी पार्ट होता है, वहाँ पे पाया जाता है। क्योंकि ऊपरी पार्ट में क्या होगा? जॉइंट होगा। उस समय या उपास्थि या कार्टिलेज क्या करता है? इसको एक तरह से सॉफ्ट प्रदान करता है, एक तरह से मुलायम प्रदान करता है, ताकि दोनों में घर्षण नहीं हो, दोनों में चलने में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। कितना हो गया टाइम लगो? 1-8। चलिए 1-2 और प्रश्न चलता है, उसके बाद खत्म कर देंगे। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है? चलिए रुकिए, एक और इसी में एक और चीज़ छूट रहा, देखिए सुनिए। ये उपास्थि के बारे में जो हम आपको बताते हैं, ये कार्टिलेज जो होता है किसका बना होता है? देखिए ये 2 चीज़ का बना होता है, ठीक ना। एक कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, एक हो गया आपका इलास्टिक प्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या किसका बनता है? कोलेजन प्रोटीन का होता है, कोलेजन प्रोटीन का बनाता है। एक इलास्टिन प्रोटीन का बनाता है। क्या चीज़ का? ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। चलिए अगला देखिए क्या चीज़ है कि कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है। देखिए सबसे अधिक आवश्यक तो क्या क्या पता है आपको? हड्डी के बारे में क्या बताएं? बताइए क्या चीज़ पाया जाता है? कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट।
ये चीज़ बोले। देखिए सबसे अधिक तब फिर मात्रा में पाया जाता है तो वो कैल्शियम चाहिए, हड्डी को सबसे ज़्यादा कैल्शियम चाहिए। और उसके बाद यदि समझते हैं ध्यान से, उसके बाद सल्फेट है और उसके आयरन की तो आवश्यकता है नहीं। आयरन किस में पाया जाता है आपको? रक्त में पाया जाता है। रक्त में किस में? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। यह जिंक जो होता है, जिंक का जो उपयोग होता है हम लोग के जो बीड़ी का जो निर्माण होता है उसमें जिंक का जो मदद हो मिलता है। ठीक है, बीड़ी के निर्माण में इसका सहायता होता है जिंक का। चलिए अब रहने दीजिए, अभी और सब प्रश्न से आज भर के लिए इतना ही। देखिए जो भी यदि कोई भी समस्या आता है उसमें कमेंट कीजिएगा कि ये चीज़ हमसे नहीं समझ में आ रहा है, जो भी दिक्कत आ रहा है वो सब चीज़ बोलिए। ठीक है, आज इसलिए हम थोड़ा लंबा समय लिए। पहले देखिए जो भी हड्डी था काउंटिंग उसके बारे में सब तरह समझा भी दिए, उसके बारे में बता भी दिए क्या क्या चीज़ है, उसका क्या नाम है, क्या है नहीं, कितना काउंटिंग है, संख्या फंख्या सब कुछ बता दिए। ठीक है, उस आधार पर ये क्या होता है, एक तरह से लगभग आज और कल चलेगा, 2 दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये हड्डी का भी चैप्टर जो स्केलेटल सिस्टम है वो खत्म, लगभग आज खत्म ही हो गया। कल सिर्फ कुछ प्रश्न है उसका डिटेल्सिंग कर देंगे। कुछ आज डिटेल्सिंग ज़्यादा नहीं किए हैं, क्या कि एक हड्डी का ही बहुत ज़्यादा डिटेल्सिंग कर चुके थे, प्रश्न फिर ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए आज प्रश्न भी ज़्यादा कर लिए। ठीक है, लगभग प्रश्न भी ज़्यादा हो गया। कल फिर और जो पॉइंट होगा उसका फिर उसको बारी बारी डिटेल्सिंग करेंगे और कल का चैप्टर एक तरह से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।